Jai Uday, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Young Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We will begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे Zoom के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का सत्र का जो विषय है, एक रहस्य के रूप में इस विषय को जाना जाता है और वो विषय है मृत्यु। कहते ही है मृत्यु का रहस्य। तो इस विषय के अराउंड जो वीतहव्य मुनि की जो कथा है और वीतहव्य मुनि समाधि की अवस्था में पहुंचते पहुंचते उनको वैकुंठ प्राप्त, जो एक कैवल्य की स्थिति होती है उसको प्राप्त, स विदेह मुक्त जो होती है वो स्थिति प्राप्त करने की उनके मन में एक इच्छा उठ जाती है और जो अपने जीवन के कार्य को पूर्ण करके अभी वह अपने जो एक शिवैक्य जिसको कहते हैं एक स्थिति है उसको प्राप्त करने की उनके मन में अभिलाषा होती है। तो उस अभिलाषा को कैसे पूर्ण करते हैं? डेथ, मृत्यु क्या होती है, जन्म क्या होता है, समाधि क्या होती है, इस शरीर को छोड़ना, जो छोड़ने की जो प्रक्रिया जो होती है वो कैसी होती है, क्या होती है। कई बार हमने सुना हुआ है कि कई सारे जो अपने संत थे उन्होंने नदी में समाधि ले ली, जैसे राम खुद शरयू नदी में अपने आप को समर्पण करते, जैसे संत ज्ञानेश्वर 725वां संजीवन समाधि का यह वर्ष चल रहा है। तो उनकी जीवन में उन्होंने समाधि ले ली थी। तो वो समाधि क्या होती है? हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं जिसको भी हम लोग समाधि बुलाते हैं, वो समाधि क्या होती है? और कई सारे लोग कहते हैं आत्महत्या, इच्छा मरण, ऐसे कई सारे एस्पेक्ट है। आत्महत्या करना पाप है, आत्महत्या कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता किसी चीज का। कई सारे ऐसे जो टॉपिक है जो which are very very precious to know about ना, बहुत ही मौल्यवान ऐसा यह विषय है। कई सारे लोगों के जो सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में क्या रिसर्च किया है, वो इसके बारे में क्या कहता है, गुरुदेव इसके बारे में क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग इसके बारे में क्या कहता है। और आर्ट ऑफ लिविंग, LIVING, जीवन जीने की कला है, और आर्ट ऑफ LEAVING, इस जीवन को छोड़ने का जब समय आएगा उस जीवन को किस तरह से कोई छोड़ सकता है, उसका सुंदर ज्ञान, अनमोल ज्ञान के मोती यहाँ पे वशिष्ठ मुनि, वीतव्य के मुनि की जो कथा है उसके माध्यम से प्रभु रामचंद्र जी को यहाँ पे समझाते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इसमें से गुजरेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो अपना चैप्टर नंबर 61 है, 61 नंबर का चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। इसके बाद में फिर जो प्रभु रामचंद्र जी इसके ऊपर जो प्रश्नोत्तर जो करते हैं वो चैप्टर नंबर 62 में आता है, वो हम लोग कल देखेंगे। और फिर कल अपना यह जो उपशम नामक जो प्रकरण है चैप्टर नंबर 5, यह अपना यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। फिर परसों से वी विल स्टार्ट विद द निर्वाण प्रकरण, जो निर्वाण प्रकरण का उत्तर पूर्वार्ध है वो, और फिर निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध। तो बहुत ही सुंदर स्थिति, बहुत ही सुंदर जर्नी यहाँ पे अभी चल रही है। तो इस जर्नी को आज भी फिर आज का जो श्रवण जो किया हमने, पढ़ लिया होगा आपने, उसी के बारे में जो श्रवण किया उसी के ऊपर चर्चा सत्र के रूप में, प्रश्नोत्तर के रूप में इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स ऑल क्लोज अवर आई, लेट्स प्रिपेयर अवरसेल्फ टू एब्सॉर्ब दिस नॉलेज। अपने आप को उस ज्ञान में डूबने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। लेट्स ऑल क्लोज अवर आईज, आंखें बंद कर ले, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे। एक साधारण सांस अंदर ले और सांस के साथ सब कुछ छोड़ दे। मैं कुछ नहीं जानता और मुझे और अतिरिक्त कुछ जानने की इच्छा भी नहीं है।
ऐसा समझ के खाली हो जाए। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस को छोड़ते छोड़ते पूरी तरह से अपने आप को खाली कर दे। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। चलिए इस सत्र को भी आपके हवाले कर देते हैं। आज के सत्र से रिलेटेड और इस विषय से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहे हो तो यू आर वेलकम टू, फिर उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। Jai Gurudev, and a very good morning to all of you. Someshwar ji, that was going through the session to the lesson. बहुत सारे प्रश्न हैं आज जो आपसे पूछने हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि What is death? मृत्यु के बारे में आप बताएं और मृत्यु का क्या रहस्य है। संगीता जी, to repeat your question, actually I was on zero audio. मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। Kindly please repeat it. Okay, no worries. So Jai Gurudev, and a very good morning to all of you. And in today's session there are plenty of questions. So to start with, पहला क्वेश्चन ये लेंगे कि what is death and मृत्यु का जो रहस्य है, जो अलग अलग प्रकार से होती है, कभी एक्सीडेंट से हो जाती है, कभी सुसाइडल होती है, कभी कोई जो है जो समाधि लेके अपनी मृत्यु करता है। तो दो वेरियस प्रकार जो है उसके, थोड़ा सा आप उसके ऊपर हमें एनलाइटन अस विद दैट आल्सो। चलिए इस सत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज ये जो विषय है इसके बारे में कई सारी संकल्पनाएं हम लोग अपने जीवन में पालते हैं, कई सारी मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग, धारणाएं भी हम लोग अपने जीवन में बना लेते हैं। तो आज ऐसे सारी धारणाओं से, आज ऐसे सारे कॉन्सेप्ट से, आज ऐसे सारे जो अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों भी है, उससे अपने आप को आज मुक्त कर लेते हैं। प्रयास ये रहेगा कि बिल्कुल इससे फ्री हो जाओ। जस्ट गो बियॉन्ड वर्ड्स, गो बियॉन्ड any concept, go beyond everything that is possible and be free. तो काफी कुछ है इस विषय को समझने के लिए। probably there is lot of background is also required. तो यदि मृत्यु के बारे में जानना है तो पहले तो उत्पत्ति के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है कि हमारा जन्म क्या होता है, और तभी मृत्यु के बारे में बात करना संभव होगा। तो यदि वैसे उस तरह से कुछ आएंगे प्रश्न तो उसको भी देखेंगे।
लेकिन फिलहाल के लिए जो प्रश्न जो है कि डेथ जो होती कैसे होती है, तो अक्सर हम लोग जिसको मृत्यु समझते हैं मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से, जो कोई भी मृत्यु समझता है कि भाई ही इज नो मोर, कहते हैं उनकी डेथ हो गई है, तो कहते हैं कि भाई उनके प्राण चले गए। तो अक्सर जो मेडिकल साइंस वाला जो पर्सपेक्टिव है, वो पर्सपेक्टिव इज रिलेटेड टू द फिजिकल डेथ ऑफ योर बॉडी। और उसमें से व्हेन डू यू डिक्लेयर, कब हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं कि भाई इस इंसान की मृत्यु हो चुकी है, तो कहते हैं उनकी शरीर से ब्रेथ जो है, जिसको हम लोग प्राण भी कहते हैं, तो बोलते हैं इसके शरीर में से प्राण निकल गए। हाउ डू यू नो दैट प्राण निकल गए? you'll check the pulse, you'll check the breath। भाई सांस चल नहीं रहे, पल्स चल नहीं रहे, माने नाउ इनकी शरीर से प्राण निकल गए, देयर इज नो ब्रेथ फ्लोइंग इन, इनका हृदय जो है वो बंद पड़ चुका है, देयर आर नो, शरीर के कोई हृदय के कोई ठोके नहीं है, कोई पल्स नहीं है, कोई सांस नहीं चल रही है, प्राण इनके शरीर से निकल गए, तो दैट इज कॉल्ड एज, मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव में वी डिक्लेयर दैट पर्सन एज डेड। उसके बाद में जो बचती है उसको डेड बॉडी कहा जाता है। जो शरीर जो है मृत्यु जिसकी हो चुकी है वो शरीर डेड बॉडी। और ऐसी डेड बॉडी किसी की नहीं होती, उसको तुम्हारा कितना भी सुंदर तुम्हारे पति पत्नी हो, कितने भी तुम्हारे प्रिय माता पिता हो, या कितना भी तुम्हारा प्रिय पुत्र हो या पुत्री हो, या कोई और रिलेशनशिप भी हो, उसके बाद में उस शरीर को कोई नहीं रखना चाहता। थोड़े समय के लिए रखेंगे, फिर देन एज अ कर्तव्य उस शरीर को हम लोग उसके ऊपर जो संस्कार जो करने थे, उत्तर क्रिया जो करने थे, वो सारा प्रक्रिया करके हम लोग उसका श्राद्ध करके सब कुछ करके उस शरीर को हम लोग पंच तत्व में फिर से एक बार विलीन करने के लिए करते थे। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली दैट इज व्हाट वी डू, यही करते हैं। तो यह मेडिकल साइंस के प्रति से इसको मृत्यु कहा गया, शरीर जो है मृत्यु है। क्या आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से यह मृत्यु होती है? यह मृत्यु नहीं है तो और क्या मृत्यु होती है? और फिर यह जो इस तरह की मृत्यु जो है उसके प्रकार और क्या हो सकते हैं, किस तरह से ऐसी मृत्यु किसी को आती है, उसके बारे में हम लोग देख लेते। तो कहते हैं सबसे पहली बात कि मृत्यु मरना को ही नहीं चाहता। 99% of the people do not want to die. Forget about the people, insects, any other. Nobody wants to die as such. क्यों कोई मरना नहीं चाहता? क्यों मृत्यु के बारे में इतना भय किसी के मन में होता है? जो जीवन का सबसे बड़ा एक रूटीन सत्य है कि if you are born here, you are going to die, ऐसा कहते हैं। यहाँ पे भी योग वशिष्ठ कोई और सारे जैसे वाक्य जो अपने जीवन में हमने सुने हैं, ऐसे सारे वाक्यों के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे पूरी तरह से तोड़ा जाएगा। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट कि सारे कॉन्सेप्ट्स को तोड़ा जाएगा। जो भी सेंटेंस यहाँ पे बोलो उस सेंटेंस को पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा हर तरीके से। तो कहते हैं कि भाई जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तो होनी है, जिसका जन्म ही नहीं होता है मृत्यु कैसे होगी? जिसको हम लोग चैतन्य कहते हैं, अजन्मा कहते हैं, अजर है, अमर है। अमर तो हमने अब तक देखा कि कई सारे दैत्य हो गए, कई सारे देव हो गए, कई सारे लोग हो गए जिन्होंने अमृत का वरदान प्राप्त करने का वर मांगा, लेकिन उनको देता नहीं कोई। भले ही शिव क्यों ना हो, ब्रह्मदेव क्यों ना हो, विष्णु और भी कोई ताकत, दुनिया की ताकत, किसी को भी वो वरदान देते ही नहीं दिखती है। तो फिर भी उसके बावजूद भी सप्त चिरंजीव क्या है फिर? Why we call them सप्त चिरंजीव? किस तरह से ये हो जाते? फिर इनका कैसे, वो आकाश का कैसे मृत्यु होता नहीं है ना? तो मृत्यु क्या है, किसकी मृत्यु हो रही है, हाँ? और किसकी मृत्यु नहीं होती, इस बात को समझना हमारे लिए आवश्यक है। अच्छा, मृत्यु जो हो रही है इस शरीर की, जो शरीर का जो स्थूल शरीर है उसकी मृत्यु हो रही है बिकॉज हम लोग कहते हैं, हम लोग उसको सत्य मानते हैं और फिर वो सत्य मान के उसकी मृत्यु हो रही है ऐसा बोलते हैं। बट देयर इज अनदर लेवल ऑफ एस्पेक्ट एंड नॉलेज जो हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। लेकिन जो भी है तो इसकी दो प्रकार से हो सकती है। एक प्रकार कौन सा है कि आई एम डन विथ इट, मुझे अभी शरीर इसको छोड़ना है। कौन कहता है ये? मैं कह रहा हूँ, आई एम डन विथ इट, I want to leave this body. Who is taking this decision? You are taking this decision. I want to leave this body. कैसे? एक होता है जो होता है
कि अब इस शरीर से जो उत्पन्न होने वाले दुख जो है, इस शरीर से उत्पन्न होने वाले जो दर्द हुए, उससे मैं उसको मैं सहन नहीं कर पा रहा। ऐसा उनको लगता है, जो ऐसा सोचते हैं उनको ऐसा लगता है कि आई एम डन विद इट। अभी जो कई सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा लग सकता है। इट कुड बी ब्रेकअप, इट कुड बी डिप्रेशन, इट कुड बी और कुछ चीज, इट कुड बी फिजिकल एक्सीडेंट, इट कुड बी एनीथिंग जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां किसी के भी जीवन में उत्पन्न हो सकती है, होती है। कई सारे उदाहरण है। क्या ऐसी स्थितियां उत्पन्न होना आवश्यक है? स्थितियां के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, लेकिन उस स्थिति में ऐसा सोचना कि मुझे अभी शरीर को छोड़ना है, और उसके वजह के आपका शरीर छोड़ने के पीछे का आपका इंटेंशन है, क्या आप पूरी तरह से इस चीज को जानते हो तब आप कह रहे हो कि इससे छोड़ना है? यह बड़ा आवश्यक हो जाता है। नहीं तो अज्ञानवश यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि यह शरीर मैं छोड़ के मेरे दुखों का मैं अंत कर दूंगा, तो फिर वो अज्ञान स्वरूप वो स्थिति आपके जीवन में आ रही है कि मुझे यह शरीर छोड़ना है और उससे मैं अपने सारे दुखों से मुक्त हो जाऊंगा। तो एक पहला प्रकार का जो आता है जिसको हम लोग वृत्ति कह सकते हैं, उसमें क्या हो रहा है कि आपकी इच्छा है कि आपको ये शरीर छोड़ना है। उसमें पहला सब कैटेगरी क्या है कि आपके अज्ञानवश आप अपने दुखों का अंत करने के लिए आप क्या कहते हो, मुझे इस शरीर छोड़ना है, ऐसा कहते हो। लेकिन फिर वही चित्त फिर से रहेगा और वो चित्त फिर से नया शरीर धारण कर लेगा। जो लॉज ऑफ कर्मा है उसके अनुसार आपको जो भोग भोगने, वो आप इस शरीर में नहीं तो और शरीर धारण करके उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो दैट कम्स लेटर। बट फिलहाल के लिए दिस इज वन ऑफ द टाइप क्या आप छोड़ना चाहते हो। दूसरा यह होता है कि जो जिसमें क्या करते हो आप, एंड देन टू डू दैट आप क्या करते हो, यू गो एंड डू द सुसाइड। में आप पानी में कूद जाना, अपने आप को लटका देना और कोई तरीका अपना लेना, सुसाइडल जो टेंडेंसीज होते हैं उसके अनुसार जो होता है, यू डू दैट एंड देन योर शरीर डाई, योर प्राण आपको छोड़ के चले जाते हैं आपका शरीर में से। ये पहला हो गया। दूसरा ये है कि आप अपने शरीर को छोड़ना चाहते हो, लेकिन उसका तरीका जो है, यू वांट टू गो एंड अडॉप्ट अ लीगल वे ऑफ डूइंग इट। आप उसको कहते हैं कि भाई कोई है जो कोमा में या उससे पहले जो ऐसे कुछ है या बहुत बड़ा उनका एक्सीडेंट हो गया एंड वो उसमें से रिकवर करने का कोई चांसेस ही नहीं है, एंड वो जो पर्टिकुलर इंसान है वो कहता है कि अभी मुझे इच्छा मरण का अप्रूवल दे दो, गिव मी दैट परमिशन सो दैट इट आई एम नॉट गोइंग टू सुसाइड, बट आप मुझे इच्छा मरण की अनुमति दो सो दैट आई कैन लीव दिस बॉडी। ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है अकॉर्डिंग टू लॉ एंड ऑल दैट, सो हम लोग उसमें अभी नहीं जाएंगे। बट दिस इज इस तरह का इच्छा मरण मुझे चाहिए, ऐसे रिक्वेस्ट इससे पहले हो चुकी है। वो अप्रूव होती है नहीं होती है, किस स्थिति में होती है, क्या होती है, इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, वी विल नॉट गो टू डिटेल ऑफ दैट। लॉ का सब्जेक्ट है, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। बट ऐसी चीजें होती हुई दिखती है कि ये लोगों ने रिक्वेस्ट है। सो यहाँ पे दोनों स्थिति में क्या हो रहा है कि यू वांट टू डाई, ये आपकी इच्छा है कि यू वांट टू डाई। तीसरी जो स्थिति होती है उस समय भी आप कहते हो कि आई वॉन्ट टू नाउ लीव दिस बॉडी। वो जो वीतव्य मुनि की जो स्थिति है वह, और जो सपोज प्रभु रामचंद्र जी तो जिन्होंने शरयू नदी में प्रवेश किया, या संत ज्ञानेश्वर जो थे उन्होंने भी अपने आप को ज्वलंत समाधि ली, उनका समाधि है ना, संजीवन समाधि। उनकी भी इच्छा है कि अभी मेरा इस शरीर का जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है एंड मैं उस शरीर को छोड़ रहा हूँ। पहले दोनों स्थितियों में यू आर नॉट फ्री। पहला तो अज्ञानवश था, दूसरा भी अज्ञानवश ही ऐसे तुम मांग रहे हो। पहले इसमें आपने वो क्लियरली यू डिड नॉट वेट फॉर एनीबॉडी, एंड देन आपने वो तेज में आके, आवेश में आके या सोच समझ के आपने शरीर को नष्ट कर दिया। दूसरे इसमें यू आर आस्किंग फॉर अ परमिशन एंड आप प्रॉपरली लीगली सब कुछ करके यू वांट टू गो अवे। तीसरी स्थिति में यू आर फुल्ली अवेयर, आप पूरी तरह से सजगता में हो, आपके पास पूरी तरह से आप ज्ञान में हो, अज्ञानवश नहीं बोल रहे हो आप कि अभी मुझे इस शरीर को छोड़ना है। ये तीसरे प्रकार का शरीर छोड़ने की हो रहा है। बल्कि इन तीनों में एक चीज का कॉमन है, आपकी इच्छा है कि आपको शरीर छोड़ना है। दिस इज कॉमन इन ऑल दीज थ्री, है ना। तो उसमें आप कर रहे हो, अभी उसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, अभी मैं फिर जस्ट टाइप्स कर रहा हूँ।
तो उनको होता है कि भाई मुझे इस शरीर को छोड़ना है, ठीक है। यह होता है शरीर छोड़ने का 3 प्रक्रिया, जिसमें आपकी इच्छा इन्वॉल्व है कि यू वांट टू लीव दिस बॉडी। पहले 2 प्रकार बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। तीसरा प्रकार है मुक्त होने के बाद की स्थिति है। यदि आप सजीवन मुक्ति को प्राप्त कर चुके, देन उसके बाद में वो शरीर है या नहीं है आपको मैटर नहीं करता है, एंड देन उसके बाद में यू वांट टू लीव दिस बॉडी, एक अलग है। बट तुम्हारा लॉ इसको समझता नहीं है, योर लॉ डज नॉट कॉम्प्रिहेंड दिस। तीसरी जो स्थिति जो हम लोग कहते हैं लॉ, अभी उसको इट्स नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट, देयर इज नो सच प्रोविजन अवेलेबल इन लॉ, इट डजंट अंडरस्टैंड दैट। ये तीसरी स्थिति होगी, तीनों में इच्छा इन्वॉल्व है कि आई वांट टू लीव दिस बॉडी। उसके अलावा मृत्यु कौन सी होती है, तो बोलते हैं उसके अलावा मृत्यु ऐसी होती है कि जो सेकंड कैटेगरी जो आती है, जहाँ पे आप मरना नहीं चाहते, आपकी इच्छा नहीं है, यू डोंट वांट टू डाई, बट देन यू विल बी फोर्स्ड टू डाई। वंस अपॉन अ टाइम ऐसा क्षण आपके जीवन में आएगा कि जहाँ पे दिस बॉडी विल से गेट आउट, आपका जो प्राण है जो भी है उसको बोलेगा नाउ यू गेट आउट, आई मैं तुम्हें धारण नहीं कर सकती, तुम अभी छोड़ो मुझे। ऐसी स्थिति कब होती है? ऐसी स्थिति तो बोलते हैं यह स्थिति नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ हो रही तुम्हारी, तुम तो मरना नहीं चाहते लेकिन नेचुरली यू आर डाइंग बिकॉज ऑफ मे बी वार्धक्य और बिकॉज ऑफ कुछ है, तो ये इसको बोलते हैं नेचुरल डेथ। शरीर की डेथ होगी, वो नेचुरली भी हो सकती है, वार्धक्य के कारण। कैसे कैसे स्वरूप में हो सकती है? इट कैन बी हार्ट अटैक, शारीरिक व्याधि के कारण ही हो सकती है। इट कैन बी अ वार्धक्य, जरा जो जिसको कहते हैं, उसकी वजह से वो स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। आपको मरना नहीं है, बट अभी क्या हो रहा है, आपको अपने जीवन में वार्धक्य के कारण, हार्ट अटैक के कारण आपको अपने जीवन में क्या हो रहा है, अपने शरीर को छोड़ना पड़ रहा है। हमारी यह बात हुई कि कोई somebody, now we can bring in that concept of यमा here, कि जो यम आते हैं, यमों के गण आते हैं और आपके प्राण को हर लेते हैं। आपको छोड़ने नहीं है बट वो हर लेते हैं। इस स्थिति को हम लोग देख सकते हैं, वो आते नहीं आते, वो छोड़ो उसको, दैट इज इमटेरियल। बट आपको प्राण आपको छोड़ के चले जाते, आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हो, इस बात को समझ लो। ये कैसे होगी, ये कितना स्थिति होगी? चौथी स्थिति होगी, दूसरी कैटेगरी। लेकिन ओवरऑल 1 2 3 4 यदि देखो तो ये 4 हो गया कि आपको छोड़ना है नहीं, नेचुरल हो गया। उसमें भी 4th हो गया, नेचुरल हो गया जरा के कारण। 5th हो गया कि हार्ट अटैक वगैरह व्याधि के कारण हो गया, उसमें आपको। छठा जो होता है कि उसमें आपको छोड़ना नहीं है बट एक्सीडेंटल डेथ जिसको कहते हैं, दैट यू डोंट वांट टू डाई, लेकिन बट एक्सीडेंट हो गया एंड आपको पता तक नहीं चला, एंड यू आर नो मोर। तो पता ही नहीं चला, कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, एंड देन यू आर नो मोर, दैट्स इट, टॉपिक फिनिश आपके लिए। तो ऐसे 6 प्रकार की मृत्युआं हमने यहाँ पे देखी। तो दोनों पहले 3 में इच्छा आपकी थी छोड़ने की, और जो बाकी के जो 3 थे, 3 4 5 जो भी थे, उसमें थी आपकी इच्छा नहीं थी छोड़ने की, बट आपको वो छोड़ना पड़ा। तो ऐसे थोड़ी कैटेगरीज देख लिए, हो सकता है और भी कुछ कैटेगरी ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो और भी कैटेगरी निकल के आ सकती है, लेकिन फिलहाल के इन्हीं कैटेगरीज को हम लोग कंसिडर करते हैं, इन प्रकार की मृत्यु को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यह अलग अलग प्रकार की मृत्यु संभव होती है, जिसको हम लोग मृत्यु कहते हैं कि भाई तुम्हारी फिजिकल बॉडी अभी जलाने के लायक हो चुकी है, उसको जला दो या उसको गाड़ दो, जो भी करना है कर दो, मृत्यु हो चुकी है मेडिकल साइंस के तरफ। यह सारे प्रकार जो है, तो आई विल स्टॉप हियर, देखते हैं कि फिर उसके ऊपर और कुछ चीजें आती है तो विल डिस्कस दैट। Let me conclude for a minute. Thank you very much, Someshwar ji. And whenever possible, explain how to handle the fear of death also. That fear जो रहता है अंदर में, no, that is the thing which is to be handled. Yeah. Okay. So how to? हाँ. Yeah. Go ahead. सारे प्रश्न है जो डेथ के अराउंड आते हैं, उसमें से एक प्रश्न जो होता है कि मृत्यु से डर लगता है। तो पहले 3 केसेस में तो कोई मृत्यु का डर है नहीं, है ना। मृत्यु का डर किस में है? पहले जो हमने 3 केसेस देखे, वहां पे मृत्यु का डर नहीं है, वो तो चाहते हैं कि उनकी मृत्यु हो, पहले 3 में। दूसरे जो 3 केसेस है वहां पे मृत्यु का डर है। तो मृत्यु का डर हमेशा होता है, ऐसा आवश्यक नहीं है। किन लोगों में मृत्यु का डर होता है, किन लोगों में मृत्यु का डर नहीं होता है? जो मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहते, जो मृत्यु को का सच जानते नहीं, अज्ञान है, वश है,
जो मृत्यु को अभी तक समझे नहीं है, वो उनको ही मृत्यु का डर सताता है। जो जो आखिरी के 3 कैटेगरीज जो हमने देखे उसमें, जहाँ पे आपको मरना नहीं है बट देन आपको मृत्यु आ जाएगी, तो क्या होगा फिर? आपको मृत्यु का डर सताएगा। क्यों मृत्यु का डर किसी के मन में भय उत्पन्न होता है? वो अज्ञानवश होता है। क्या क्या होता है कि मुझे मुझे जो इच्छा जो है, पहली इच्छा क्या होती है कि मुझे हमेशा के लिए जिंदा रहना है। यह जो इच्छा है, वो इच्छा आपकी पूर्ण नहीं होती। इसके लिए आपको क्या लगता है कि मेरी वो इच्छा पूर्ण नहीं होगी, मुझे बीच में ही इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो क्या लगता है? नहीं छोड़ के जाना है, तो डर लगता है। यू गेट फ्राइटन, यू गेट डर, अपने मन में डर हो जाए। दूसरा क्या होता है कि मेरे कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुए और मुझे उन कार्यों को पूर्ण करना है, इसके लिए मुझे छोड़ नहीं जाना है। इसके लिए डर लगता है कि अरे मैं तो अभी तो जवान हूँ, या मैं तो, मेरे पुत्र तो जिम्मेदारी है, मेरी तो बीबी है, मेरे बच्चे, उनके तो शादी नहीं हुई, उनका तो एजुकेशन नहीं हुआ, सो आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट। तो मुझे नहीं छोड़ के जाना, राइट नाउ आई डोंट वांट टू लीव, लेकिन आपको जाना पड़ रहा है, जाना पड़ सकता है, तो फिर क्या? तो डर लगता है। इंश्योरेंस जो होता है वो आपके इसी डर को कैपिटलाइज करता है। वो आपको हेल्प भी करता है कि आपके बाद आपके जो अपने होते हैं उनके लिए मदद भी करता है। बट दैट इज द सेलिंग पॉइंट, फर्स्ट सेलिंग पॉइंट, कि भाई आपकी जिम्मेदारी आपके बाद भी आपके साथ भी और आपके बाद भी, LIC का तो टैगलाइन है। तो उसी डर को यूटिलाइज करते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा यदि आपकी मृत्यु हो जाती है, जिसको अनाकाल कहते हो ना, अभी काल आया नहीं आपका, लेकिन आपकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगी? हम आपके फैमिली का केयर करेंगे, फाइनेंशियली उनको हेल्प करेंगे। ये स्थिति होती है, उसकी वजह से डर। देन और किस चीज पे डर लगता है कि जो अपना जो ये इच्छा पूर्ण नहीं है, हो जाता है। दूसरा अनाकाली जो मृत्यु होती है, उससे डर लगता है। और जो होता है कि एक होता है कि मुझे सब चिरंजीवी रहना है और अमरत्व को मुझे प्राप्त करना है। यह जो वासना जो हो जाती है, क्यों क्यों अमरत्व क्यों प्राप्त करना है? बिकॉज देयर इज सम फीलिंग कि मुझे इसमें जिंदा रहने में सुख मिलता है, तो मुझे इस सुख को अविरत भोगना है। हाँ, क्यों क्यों कोई जिंदा रहना चाहेगा? मुझे जिंदा रहने में सुख मिलता है और उस सुख का मुझे त्याग नहीं करना है। सो मुझे क्या करना है? अविरत जिंदा रहना है, इसी का ऐसे ही सुख को भोगना है, उपभोग भोगना है इसको। तो आई वांट टू स्टे, जो भी है, इसलिए। तो इस स्थिति में वो फिर सुख मुझे, उस मेरे सुख मुझसे छीन जाएंगे यदि मेरी मृत्यु हो गई, तो फिर मैं उसको ज्यादा देर तक भोग नहीं पाऊंगा। इसकी वजह से अपने मन में क्या होता है? उत्पन्न होता है डर। या ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं अपने मन में डर उत्पन्न होने के। तो ये हो गए उनके पीछे के कारण। अभी इस भय से, इस डर से मुक्ति प्राप्त कैसे करें? यू वांट टू बी फ्री, यू डोंट वांट टू वेट। तो उसका उपाय है कि अपने आप को जानना, अपने आत्मदर्शन, अपने जीवन को जानना, ज्ञान में आना, अपने जीवन में गुरु को लाना। ये कई सारे इसके उपाय है। तो क्या, तो फिर ऐसा ऐसा कौन सा ऐसा ज्ञान है जो आपको अपने मृत्यु के भय से मुक्त कर देगा? तो वो ज्ञान ये है कि जो हम लोग जिसको मृत्यु समझते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर, जो मेडिकल साइंस जिसको कहता है, उसकी मृत्यु हो रही है, इस बात को जानना। आपका जो चित्त जो है उसकी मृत्यु होती नहीं, वो नया शरीर फिर से धारण कर लेता है। और उस बात को जानने के लिए आपको इस शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, उस उत्पत्ति को जानना आवश्यक है। और यही योग वशिष्ठ में हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा, आज का विषय। तो उसको वेरी क्विकली हम लोग क्या करते हैं, रिकैप कर लेते हैं। देन इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि जन्म क्या होता है, सचमुच में होता है या नहीं होता है, मृत्यु क्या होती है, सचमुच में होती है या नहीं होती है। जिसको हम लोग मेडिकल साइंस से मृत्यु कहती है, वो आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से किस चीज की मृत्यु होती है, और फिर सही में मुक्ति और मोक्ष क्या होता है, उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे। तो कहते हैं उत्पत्ति प्रकरण में यहाँ पे कहते हैं कि इस सृष्टि की जो उत्पत्ति है, उसकी उत्पत्ति चैतन्य से हुई। चैतन्य ने अपने आप को क्या कर लिया? व्यक्त मुझे कुछ होना है, जबकि कोई आवश्यकता तो है नहीं, कुछ कारण भी नहीं है, कार्य कारण भाव भी नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मुझे क्या करना है, आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, मुझे कुछ तो अपने आप को व्यक्त होना है। तो व्यक्त होना है मैंने जो शांत बैठा है, जो शिव है, उसकी वाइब्रेशन एनर्जी, जो स्पंदन जो है, वो शक्ति है, वो कार्यरत हो गई, वो एक्टिव हो गई, वही बात हो गई। तो वो जैसे हो जाते तो चैत्य की निर्मित हो जाती। चैत्य माने क्या? कुछ तो मुझे व्यक्त होने का जो स्फुरन, स्फुरन उत्पन्न हो जाता है।
फिर क्या हो जाता है, वो अपने स्फुरण में अपने आप को व्यक्त होने के लिए चित्त की निर्मिति कर लेता है। कैसे? फिजिकल कुछ हो नहीं रहा है, सटल काल्पनिक ही चित्त की निर्मिति होती है। तो चित्त की जैसे निर्मित होती है, तो चित्त के होते उसमें अपना बुद्धि, अपना मन, अपना स्मृति और अपना अहंकार माने ईगो सेंस पिक्चर में आ जाता है। फिर उससे जो चित्त की निर्मित होती है, तो उससे क्या हो जाता है, ओम का ध्वनि हो जाता है। ओम के ध्वनि से फिर क्या हो जाता है, स्वर उत्पन्न हो जाते हैं। स्वर उत्पन्न होके फिर स्वर से लेके फिर कॉन्सोनेंट वोवेल्स वगैरह जो भी उससे उत्पन्न होके शब्द की निर्मित हो जाती है। शब्द से वाक्य बन जाते हैं। शब्दों क्या होते हैं, शब्द से नाम बन जाते हैं, नाम से उससे कल्पित फॉर्म बन जाते हैं। असलियत में कुछ हुआ नहीं है, जस्ट चित्त में ही नाम और नाम से एसोसिएटेड फॉर्म। तो उसी से फिर नाम और फॉर्म जैसे ही आ जाते हैं, वैसे ही वहां पे जो अपने पंच तन्मात्र है, वो पंच तन्मात्र तो फिर अभी उसके भी नाम हो गए, 5 नाम दे दिए और उसके मीनिंग दे दिए। फिर पंच महाभूत बोल दिए, उनके भी नाम दे दिए, उनके भी मीनिंग दे दी, है ना। तो पंच तन्मात्र, पंच महाभूत, इन दोनों को यूज करके फिर क्या होता है, चित्त ही चित्त में काल्पनिक स्वरूप में क्या कर देते हैं, वो इस सृष्टि की निर्मिति कर देते हैं। तो सृष्टि की निर्मिति माने क्या, वो ब्रह्मांड की निर्मिति। उसमें पृथ्वी, सूर्य, तारे, सबको जो दिखता है वो जो है वो उत्पन्न हो जाता है। वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति यहाँ पे हो रही है। तो कौन करते हैं, तो हम लोग कहते हैं ब्रह्मदेव है, उसको एक सिंबॉलिक रूप में कहते हैं, वो इसकी सृष्टि का यहाँ पे सृजन करते हैं, इसका क्रिएशन करते हैं। कैसे? फिजिकल कुछ हो नहीं रहा, जस्ट चित्त में ही उन्होंने इमेजिन कर लिया, भाई ऐसा हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में क्या था कि वही जो रिप्लिकेशन या मॉडल जो है, इसको ही क्या करता है, उस चैतन्य का ही और एक हिस्सा क्या करता है, अपने आप को और एक अलग मानता है, और फिर उसका कुछ स्फुरन हो जाता है, और उस स्फुरन को धारण करने के लिए वो भी चित्त अपना निर्माण कर लेता है। और वो चिदाकाश जो है, जो ब्रह्मांड है, उसके अंदर ही वो अपना इंडिविजुअल चित्ता आकाश क्रिएट हो जाता है। और वो चित्ताकाश क्या कर लेता है, अपना जीव भाव धारण कर लेता है। मैंने शिव से अपने आप को अलग मान के मैं एक अलग जीव हूँ, अपने जीव धारण करके प्राण को धारण कर ले, पंच प्राणों को यूज करके प्राण को धारण करके वही पंच महाभूत, वही पंच तन्मात्र, वही पंच प्राण, वही जीव भाव धारण करके अपना एक शरीर, जो जैसे समष्टि जिसको कहा गया, समष्टि जिस चिदाकाश है, उसका शरीर माने क्या, पृथ्वी, तारे, आकाश गंगा, स्पेस, सब कुछ उसका शरीर। यह अपना शरीर क्या धारण कर रहा है, तो जो स्थूल शरीर जो अपने को दिखता है, उस स्थूल शरीर को क्या करता है, यह चित्ताकाश धारण कर लेता है इंडिविजुअल। और ऐसे कई सारे चित्ताकाश बन जाते हैं, जिसको हम लोग अलग अलग स्पेशीज या जीव भाव के रूप में जानते हैं। तो शरीर की उत्पत्ति हुई नहीं है, चित्त की भी एक काल्पनिक उत्पत्ति हुई है, और काल्पनिक चित्त काल्पनिक शरीर धारण करके यहाँ पे आ जाता है। फिर ये शरीर जो है ये अपने कार्य करते रहता है, उसके अपना बनाने वाले ने जो नियति है, जो लॉज ऑफ कर्मा है, उसके अनुसार वो कार्य करता है। उस कार्य करने के जो फल होते हैं उसको भोगते रहता है, और यह सिलसिला क्या होता है, चलते रहता है। इसके बीच में फिर जो बाकी की सारी जो है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इंद्रिय, इंद्रिय से ग्रहण, ग्रहण से फिर स्मृति, स्मृति में स्टोरेज, संस्कार, और ये जो प्रपंच जो है वो चलते रहता है। वासनाओं, इच्छाएं, ये सारी चीजें पिक्चर में आती है। होता क्या है कि जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, या उसकी आयु जो है, शरीर की आयु समाप्त हो जाती है, तो क्या होता है, इस शरीर की हो जाती है मृत्यु। और मृत्यु के हमने 6 प्रकार यहाँ पे ऑलरेडी देख ली। लेकिन चित्त की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि चित्त काल्पनिक है, वो चित्त है, उसने क्या शरीर धारण कर, तो उसमें क्या होती है, बाकी के जो संस्कार जो है वो बचे रहते हैं। उसकी तो अभी इच्छा खत्म नहीं, जो हमने देखा कि मुझे मरना नहीं है, मुझे और ये करना है, मुझे और सुख भोगना है, मुझे और ये जो सारी वासनाएं जो बची रहती है, ऐसी वासनाओं के जैसे वो चित्त क्या करता है, जैसे ही शरीर छूटा वो नया शरीर धारण कर लेता है। बिकॉज कल्पना में ही करना है उसको, नई कल्पना करनी है, तो नया शरीर वो क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। तो मृत्यु जो है, जो आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से मृत्यु है, वो सिर्फ तुम्हारे काल्पनिक शरीर जो था ही नहीं, एक स्वप्न टूटने के भांति, स्वप्न टूटने में, स्वप्न में यदि कोई तुमने जन्म ले लिया और स्वप्न में तुम्हारा ये हो गया, स्वप्न टूट गया, तो उसमें जन्म लिया, उसका क्या अस्तित्व है, और उसमें मृत्यु हुई, उसका क्या अस्तित्व है, कोई शरीर का यहाँ पे नहीं। तो उस लेवल पे, चित्ताकाश के लेवल पे, ये जो शरीर था, ये था या नहीं था, उसको कोई मैटर नहीं कर रहा। उसने क्या कर लिया, नया शरीर धारण कर लिया, उन्हें नया जन्म हो गया, जिसको हम लोग जन्म कहते हैं। तो असलियत में आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से मृत्यु है, वो सिर्फ शरीर जो है नहीं, उसको नष्ट हो गया ऐसा मानकर वो क्या करता है, नया शरीर और एक नया काल्पनिक
शरीर को क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। यह हो गया उत्पत्ति प्रकरण और इसके पीछे का, इस जन्म का और इसके पीछे की मृत्यु का नॉलेज, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा है। जब इस ज्ञान से हम लोग अवगत हो जाते हैं कि यह शरीर की उत्पत्ति ही नहीं हुई है, यह चित्त भी काल्पनिक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक चैतन्य आत्मा है, उस चैतन्य की स्थिति में अपने आप को स्थित करते हैं, तब फिर डर किस बात का रहेगा? What is that you get frightened about? मुक्तों की भी स्थिति ऐसी होती है जब उनको डर नहीं लगता शरीर छोड़ते समय। क्यों नहीं डर लगता? ये स्थिति होती है कि वो अवगत है, वो सजग है, वो अवेयरनेस में है कि who they are, not on the बुद्धि लेवल but on the एक्सपीरियंस के भी परे। जो अवस्था, कई सारी अवस्थाओं के बारे में यहाँ पे वीतव्य मुनि उससे गुजरते हैं, वो समय आएगा तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन वो उस अवगत है कि व्हाट इज दे आर डूइंग, पूरी तरह से सजग है, क्या कार्य होता है, क्या कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। They are not limited by their actions and the outcome of the actions। उससे क्या है, पूरी तरह से अपने आप को मुक्त की स्थिति में प्राप्त कर लेते, उनकी भी स्थिति वैसी हो जाती है। और इस स्थिति में यदि वो ज्ञान यदि अपने जीवन में आ जाता है तो भी इस डर से हमें क्या होती है, मुक्ति मिल सकती है। सो दैट वाज द क्वेश्चन दैट वाज रेज्ड कि यह भय और भय से मुक्ति कैसे पाए। तो यह तरीका है कि अपने आप को आप उस स्थिति में लाओ और समझो कि जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, और फिर उससे वी कैन गेट रीड ऑफ दैट फीलिंग ऑफ मृत्यु। Yeah, thank you very much. It was so beautifully explained. Just a small query कि अगर ईगो सेंस है, मतलब अपने को जीव मानते हैं, तो ये शरीर में हूँ, ये सब में छोटा सा जो अपना जीव है, तो उसमें डर ज्यादा लगता है और उसमें ही भय भी ज्यादा उत्पन्न होता है। बट इफ यू बिकम द फर्स्ट थ्री विच वी सॉ, दे हैव टर्न्ड इनटू शिवा नाउ, लाइक शिव के इसमें आ गए। तो जीव के जो है वो 3 नीचे के हैं, वो शिव के जो है वो हमने पहले वाले जो 3 देखे कि उसमें वो विदेह मुक्ति है और सहज ही जाके अपनी समाधि लेते हैं। सो दे हैव टर्न्ड इनटू शिवा, लाइक कॉन्शियसनेस, राइट? इज इट राइट लाइक दैट? पहले 3 जो हमने, उसमें से पहले जो है, जो मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं बट अज्ञानवश है, अज्ञानवश है, जो उसमें से जो थर्ड था ओनली वही उस कॉन्शियसनेस को प्राप्त हुए। तो फिर से रिकैप करता हूँ, पहला वाला जो मृत्यु चाहता है वो क्या करता है, मृत्यु कि मुझे मेरे दुखों से मैं सह नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे मृत्यु यदि मिल जाएगी तो सुसाइडल टेंडेंसी जिसको कहते हैं, वो मुक्त नहीं है, वो जानते ही नहीं, अज्ञान में उनको अभी तक ये ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, मृत्यु होने के बाद क्या होगा उनका, वो कैसे नया शरीर फिर से धारण कर लेंगे, उसी को भोगते रहेंगे। दे आर नॉट येट अवेयर अबाउट इट, इग्नोरेंस में है। तो उसमें वो शिव स्थिति नहीं प्राप्त हुई है। दूसरा जो स्थिति है उसमें भी शिव स्थिति प्राप्त नहीं हुई है, उसमें उनको लगता है कि मैं इस शरीर को छोड़ दूं, मुझे इच्छा मरण है, बट आत्महत्या नहीं करना चाहते, डोंट वांट टू डू सुसाइड, नो दे वांट टू डू दैट लीगल फॉर्मेलिटी प्रोसेस को फॉलो करके दे वांट टू गो अहेड एंड डू दैट। दोनों भी स्थिति में शिव स्थिति नहीं है। ओनली द थर्ड स्थिति जो संत ज्ञानेश्वर जो है, राम जो है, जिन्होंने अपना शरीर अपनी मर्जी से, आर्ट ऑफ लिविंग जिसको कहा जाता है, वो स्थिति में जोड़ा, वो जीवन मुक्त की स्थिति है। और उसको समझने के लिए और भी थोड़ा चर्चा की आवश्यकता है। तो उन पहले 2 स्थितियों में तो डर तो है नहीं, बिकॉज अगर डर रहता तो मांगेंगे नहीं, बट दे डोंट नो। जब वो मृत्यु का वक्त आ जाएगा, शायद उनको पहले 2 वालों को डर लग जाए उस वक्त, बिकॉज दे डोंट नो येट व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। जो थर्ड स्थिति है उसमें कोई, वो पूरी तरह से डर से मुक्त है। तो इस बात से अवगत हो जाना कि मैं कौन हूँ, वो सजगता आ जाना, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। बट आगे चल के वीतव्य मुनि की स्थिति में ना, ये जो हम लोग नेति नेति जिसको कहते हैं ना, वो नेति नेति के कॉन्सेप्ट को भी ड्राप किया जाएगा, क्यों और क्या कैसे वो देखेंगे, यदि प्रश्न आएंगे तो विल सी दैट। बट फिलहाल के लिए ये दैट इज व्हाट इट इज। जो अब कि वो डर को निकालना है तो आपको पहले अपने आप को देखना पड़ेगा।
कि who you are. ये तो काफी बार सुना है, कि डेथ इज अ चेंज ऑफ एड्रेस, डेथ इज लाइक चेंजिंग योर क्लोथ्स, बट ये सब बातें सुनते हैं लेकिन बुद्धि के लिए आंखें ऊपर बंद पड़ेगा करके नहीं। ये बात ऐसी हाँ 5 साल के बच्चे को तुम रट्टा लगाओ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो दिन में 10 बार ना उसको आदत लगा दो, दिन में जैसे हम लोग नहीं करते 5 टाइम्स तो ये करना, वैसे ही हो जाएगा फिर, है ना? तो उसको लगाओ बचपन में आदत बच्चे को, वो आत्मा, वो भी बोलेगा मैं आत्मा हूँ, दिन में 5 बार बोलेगा। उससे कुछ नहीं होता है, वो बुद्धि के लेवल पे बात करके होता नहीं कुछ, बिकॉज वो उसके परे है। तो वो नहीं, इट्स नॉट जस्ट दैट कि उसको सुना पढ़ा और समझ लिया बुद्धि से और बोलेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं उससे नहीं, बिकॉज वो भी सत्य नहीं है। मैं आत्मा हूँ ये सत्य है क्या? हु नोस? किसने कहा भी आप आत्मा हो? नोबडी नोस, राइट? कौन कौन बोलता है कि आप आत्मा हो? हु इज सेइंग आप आत्मा हो? तो ये वाक्य भी सत्य नहीं है ना। इज दैट द ट्रूथ? हु नोस? वी डोंट नो, नोबडी नोस। कौन जानता है बताओ मुझे? कोई नहीं जानता। वो जानने की वस्तु व्यक्ति है ही नहीं, तो जानोगे कैसे? तो अपनी समझ के लिए, अपनी उस प्रक्रिया से गुजरने के लिए वी आर सेइंग कि हाँ मैं आत्मा हूँ, है ना, या मैं जो भी शिव हूँ, है ना। तो ये हमारी समझ के लिए हम लोग अपनी बुद्धि को समझ तर्क के लेवल पे समझाने के लिए इसको प्रयोग करें, इसलिए हम लोग कहते हैं। बट तो ये सारा चीज आएगा, ये सारा जैसे जैसे थोड़े आगे जाएंगे ना तो फिर जैसे जैसे हम लोग उससे गुजरते हैं तो ये सारा मृत्यु का भय क्या आ जाता है, नष्ट हो जाता है। जय गुरुदेव। जय। अच्छा आप बोलो, आप बोलो। हाँ संजय जी, शी इज आस्किंग फॉर यू टू गो अहेड। जय गुरुदेव। बात तो अभी मृत्यु जानने की बात थी। तो जो रहस्य बोले जाते हैं, जन्म रहस्य, मृत्यु रहस्य, मंत्र रहस्य, ये ऐसे कितने रहस्य है और उनके नाम क्या है? 5 जो रहस्य, 5 रहस्य इसमें कहा कि जन्म रहस्य, भाई मृत्यु रहस्य, अपनी नींद जो है स्लीप भी अपना एक रहस्य, ऐसे कई सारे रहस्य की बातें होती। इसको रहस्य क्यों कहा गया है? कि बिकॉज हम लोग इसको परिपूर्णता के साथ कभी जान नहीं सकते। अपने आप को जो है, जिसको हमने अभी अभी जो आत्मा की जो बात की, शिव आत्मा, ये जानने की कोई वस्तु व्यक्ति परिस्थिति नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको रहस्य करते हैं। सो वी डोंट नो दैट। इसलिए आत्मा, परमात्मा, शिव हम लोग बुलाते थे अलग अलग नामों से, बट परिपूर्णता से साथ उसको कभी एड्रेस कर नहीं सकते। इसीलिए वी कॉल दैट एज अ मिस्ट्री, विराकल कहते हैं, मिस्ट्री है अपने लिए, वी डोंट नो। इसीलिए हमने जो सत्र भी शुरू किया तो हमने क्या कहा इसके बारे में, या आपने जो श्रवण किया सत्र, उसमें क्या कहा आखिरी में, कि भाई हम लोग हाथ जोड़ के आपके साथ सामने प्रस्तुत करते हैं कि दिस इज जस्ट आवर ओपिनियन, ये हमारा मत है। बिकॉज ये ऐसी चीज है जो रहस्य है, इसके बारे में परिपूर्णता के साथ कोई व्यक्त हो नहीं सकता। तो इसलिए हाथ जोड़ के जो कुछ भी माफी भी मांग लिया कि भाई कुछ इससे मिस्टेक हो जाती है, तो अपना जो है हमारी छोटी बुद्धि से जो हमको जो समझ में आता है वो सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वी आर नॉट क्लीनिंग, डिस्क्लेमर दे देते हैं कि भाई ये सिर्फ ऐसा ही हो सकता है, ऐसा आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग मानते ही है, वी नो दैट। हम लोग नहीं परिपूर्णता के साथ इस चीज को, और ये आएगा, ये भी नॉलेज यहाँ पे भी ये कहा जाएगा, योग सिस्टम में आएगा कि जो कुछ भी वो स्थिति होती है ना, वो जो हम लोग कहते हैं ना दोनों की स्थिति, वो बोलते हैं दोनों स्थिति में नहीं है। दैट इज वेन आपको पता लगता है कि यार जो हम लोग शब्दों के साथ खेलते हैं, शब्दों के परे क्या चीज हो सकता है, क्यों उसको अजन्मा कहते हैं, कि उसको हमने ये वर्ड्स कई बार सुने जिंदगी में, अजन्मा है, अनर अनंत है, बट वो इतना गहराई तक ऐसा ओ वाह, ओ इसकी वजह से ऐसा ऐसा कभी नहीं समझ में आएगा। वो गारंटी है कि आज यदि उसके ऊपर धीरे 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 जाएंगे तो ये बात अपने को जरूर समझ में आ जाएगी, सब बुद्धि के लेवल पे भी समझ में आ जाएगी। जय गुरुदेव। कल से मैं 4 बार आपके जो एपिसोड सुन चुकी हूँ, किताब भी पढ़ रही हूँ, लेकिन सब मेरे बुद्धि के ऊपर से जा रहा है। मेरा हाल लगता है ऐसे हुआ ना, बार बार पढ़ रही हूँ। जैसे जैसे आपने बोला ना, एक बार इस किताब में भी लिखी हुई है, आपका जो एपिसोड है 84, वो मैं 3 बार सुन चुकी हूँ। लेकिन रात को भी सुनते सुनते सो गए, लेकिन लग रहा है
कि चित्त के जो एड्रेस कर रहा है, बार बार वितर्भ मुनि ने चित्त को जो एड्रेस कर रहा है, चित्त तुम जाओ, लेकिन चित्त का नाश होने पर ही तब समाधि लगता है। जैसे मैं हम लोग जितना दूर तक हम लोग पढ़े हैं या जाने हैं कि जब तक मन का नाश नहीं होता है तब तक हम आत्मस्थित नहीं हो सकता है। जब चित्त नाशी हो जाएगा तब फिर जब दोबारा वितर्भ मुनि ने देह धारण किया, फिर दोबारा कोशिश किया, तो फिर से वो चित्त कैसे वो देह को लाया। तो मेरे तो सब बुद्धि के ऊपर से जा रहा है, तो मेरा हाल वैसे ही हो रहा है। बार बार मैं पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, लेकिन लगता है मुझे फिर से पढ़ना होगा, फिर से विचार करना है, फिर से सुनना है। बिल्कुल बिल्कुल, रमा जी का प्रश्न बहुत सही है। जो वीतव्य मुनि की जो कथा चल रही है उसमें क्या कहते हैं, वो बीच बीच में कहते हैं कि हे चित्त तुम चले जाओ, हे चित्त तुम्हारा नाश हो जाए। वो फिजिकल नाश की बात नहीं करते हैं, नष्ट नहीं होता है, वो क्या होता है, ट्रांसेंड होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो जो तमस और रजोगुण को छोड़ दो, क्या करता है, सत्व गुण में आ जाता है। लेकिन वो बात जब उसके वैकुंठ जो बोलते हैं ना, वैकुंठ स्थिति को प्राप्त करना है, कैवल्य स्थिति उनको प्राप्त करना है, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए वो वीत मुक्ति की बात कर रहे हैं वहां पे। तो दोनों भी मुक्तियां संभव है, एक होती है विदेह मुक्ति और एक होती है सहदेव मुक्ति। तो रमा जी आप बोलते हो ना कि वो जो चित्त का नाश हो जाए, वो चित्त का नाश भी हो जाता है, कब, विदेह मुक्ति में होता है। विदेह मुक्ति में चित्त का नाश ही हो गया, माने जो काल्पनिक चित्त था उसका भी चित्त का अस्तित्व अभी नहीं है, चैतन्य में पूरी पूर्णता के साथ शून्य हो गया या पूर्ण हो गया, वो स्थिति है। बट वो कौन सी स्थिति है, वो विदेह मुक्ति की स्थिति। उस विदेह मुक्ति की स्थिति को आखिरी में प्राप्त करना चाहते हैं और वो उस प्रक्रिया से गुजरते हैं और उसको प्राप्त कर लेते हैं विदेह मुक्ति को भी। उस वक्त उनके चित्त का सचमुच में नाश हो जाता है, रहता ही नहीं है। और जो पहली वाली जो स्थिति है, जो जीवन मुक्त की जो स्थिति जिसको कहा गया है, ये फर्क आप समझ लीजिए तो ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। पहली वाली जो स्थिति है उसमें जो बोला गया है कि मन की स्थिति जो आ गई, जहाँ पे मन है ऐसा बोला, वहां पे उसे ट्रांसेंड किया है कि बुद्धि है, उसे ट्रांसेंड कर दिया। वातावरण है, वातावरण से ध्वनियों को सुना, फिर क्या किया, उसको स्वीकार करके शरीर के ऊपर ध्यान दिया। शरीर के ऊपर जैसे ध्यान दिया तो वातावरण था, आवाजें भी थी, बट आपको तकलीफ नहीं दे रही, आपके लिए होगी। उसी तरह से वो क्या करता है, उनका है और उनको तकलीफ नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहे हैं, उससे पार कर दिया। तो यू आर ट्रांसेंडिंग इट। उतनी बुद्धि है, बुद्धि तर्क लगा रही है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, बुद्धि को भी, विज्ञान क्वेश्चन उसको भी क्या कर देते हैं, फीलिंग्स को भी, उसको भी ट्रांसेंड कर देते हैं। तो यह बात को याद रखना कि बाधा है, वो उसको नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उसको क्या कर दिया, ट्रांसेंड कर दिया, पार कर दिया, छलांग लगा के पार कर दिया। या रजस सत्व को चल के तम सत्व में आ गए, तमो को रजस को छोड़ के सत्व में आ गए, तो आगे बढ़ गए। तो क्या कर दिया अपने एक्सेप्टेंस से और कई सारे जो तरीके जो हमने देखते उससे क्या कर दिया, ट्रांसेंडिंग। तो नष्ट नहीं हुआ, नष्ट आपका चित्त नहीं हुआ है ना। जो आप नष्ट की बात बोल रहे हैं ना, ये बात जब समझ में आ जाएगी तो यू विल अंडरस्टैंड कि पहले वो बैठे, फिर वो उनकी समाधि लग गई, फिर उनका शरीर जमीन के अंदर गड़ गया, ऐसे 300 साल गुजर गए, फिर से वो आए, फिर उसे उन्होंने क्या करा, उसमें समाधि लगाया। पहली बार वो जीवन मुक्त हो चुके थे, उनके चित्त का नाश हो चुका था, फिर से वो फिर जीवन में कैसे आ गए, फिर से उन्होंने समाधि कैसे लगी, बिकॉज यह सहदेव मुक्ति की बात हो रही है। तो उनका जो शरीर जो है ना, फिजिकल शरीर वो भी है, और उनका जो चित्त जो है वो अतिवाहिक शरीर जिसको कहते हैं, लिंग देह जिसको कहते हैं, सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं, वो भी है। दोनों देह अभी भी है, और दोनों देह होने के बावजूद भी अपने आप को चैतन्य की स्थिति में पाना, यह सदेह मुक्ति होती है। उस सदेह मुक्ति का अनुभव जो है वो करते हैं, और उसमें वो आनंद भी लेते हैं। सदेह मुक्ति की स्थिति में 300 साल तक वो इंद्र भी बन जाते हैं, वो शिव के गण भी बन जाते हैं, तो वो करते हैं। देन उसके बाद में जैसे वहां से 300 साल के बाद में आते हैं लौट के, फिर से वो क्या करते हैं, फिर से वो इधर उधर जाते हैं 7-8 दिन, वो फिर से वो जो करते थे डेली करते थे, फिर से बोलते यार ठीक है इसमें भी, फिर से समाधि, फिर से समाधि लेते हैं, ऐसे करते। फिर उसमें फिर से वो क्या करते हैं, उसमें समाधि से बाहर आते हैं, फिर से वो अपना जो है आनंद लेते हैं। अभी उनके लिए आनंद परमानंद एक ही बात रहेगी, आके बनने एक ही बात रहेगी, सोए जाग रहे एक ही बात होगी। He is experiencing that now, but उसको भी कुछ देर तक करते हैं,
he goes through that situation, और फिर बाद में उनको आता है कि ये मैं क्यों शरीर को लेके, I am done there, मेरे उद्देश्य सारे जो थे मुक्त मोक्ष जो प्राप्त करना तो मैं प्राप्त कर चुका हूँ. I have achieved whatever I wanted to achieve. Now there is nothing else to achieve. अभी और कुछ प्राप्त करने लायक है नहीं इस संसार में. तो इस संसार में शरीर को भी फिर वो जो देन अभी आप बात समझ रहे हो, मुक्त होना चाहता है, ये बात क्या हो गई? मुक्त होना चाहता है माने क्या? सदेह मुक्त विदेह मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है. सदेह मुक्त विदेह. तो पहले वाली सारी जो स्थिति है वो सदेह मुक्ति की अवस्था में वो कर रहे हैं, इसलिए उनको चित्त का नाश नहीं हुआ है. He could just transcend it, and वो पॉसिबल. उस समय देह का नाश नहीं होता क्या? गुरुदेव की देह का नाश हुआ है क्या? ना, वो अभी सादेह में है वो. हाँ, गुरुदेव मुक्त है क्या? मुझे तो लगता है. तो है मोक्ष है. क्या उन्होंने सारे लोगों को मुक्त मोक्ष दिलाया नहीं क्या? हमें अनुभव नहीं हुआ मुक्ति मोक्ष का? सबको होता है, बट उसको हम लोग बरकरार नहीं रखते बिकॉज ऑफ द चित्ता एंड इज एसोसिएटेड संस्कारास एंड ऑल दैट इंद्रियस. हाँ, उस चक्कर में हम क्या करते हैं, बार बार फंसते, बट वो दिलाते तो है मुक्ति मोक्ष का अनुभव. समाधि की अवस्था लगती तो होता ही है, अनुभव तो होता ही. और अनुभव के भी परे वो भी आएगा, अभी आगे चल के हो गया. तो चलो अब इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं. लेट अस अंडरस्टैंडिंग दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन रमा जी. इसको समझते हैं भी कि मृत्यु और समाधि में अंतर क्या है. यह अंतर जब क्लियर हो जाएगा तो देन हम लोग उस सुसाइडल और समाधि और वो भी क्लियरिटी आ जाएगी. स्मिता जी, टेक योर क्वेश्चन. लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस. हाँ, 2 दिन से यही मैंने मार्क करके रखा था, जो अभी रमा जी ने जो पूछा की पुन्हा तो जगाचा सारासार विचार करू लागला. तर ते आता तो जो प्रश्न आहे ना, तोच प्रश्न होता डोक्यात. तर छान तुम्ही सांगत आहे, त्याला अजून छान सांगा. I will continue that. So now let us understand कि डेथ और समाधि जिसको हम लोग मेडिटेशन कहते हैं वो क्या है. तो उसमें भी 2 शब्द आते हैं. एक शब्द आता है ध्यान. ध्यान को लिटरली ट्रांसलेट करें तो मेडिटेशन होता है. बट फिर समाधि क्या है, अलग. ध्यान और समाधि, अष्टांग योग में धारणा, ध्यान और समाधि, ध्यान और समाधि को अलग अलग क्यों कहा गया है, और फिर वो अलग अलग क्या है, और फिर वो डेथ क्या है, और फिर सुसाइडल टेंडेंसीज क्या है, सुसाइड क्या है. इसको थोड़ा अभी इसको थोड़ा और डेप्थ में धीरे धीरे हम लोग उसको थोड़ा और विश्लेषण करते हैं. विल एनालाइज इट फर्दर. तो जो पहली जो स्थिति है शरीर है, जो डेथ जिसको कहा जाता है, इसमें क्या प्रकार हो रहा है. इसमें प्रकार ये हो रहा है कि योर बॉडी इज ड्रॉपिंग यू. आपका शरीर आपको छोड़ रहा है, ये डेथ हो गई. आपका शरीर क्या कहता है, आपको छोड़ता है, बोलता है बहुत हो गया, तुमने बहुत एंजॉय कर लिया, बहुत ये दुख भी भोग लिया, अभी कुछ भी है, आई एम डन विथ इट, आई एम लिविंग यू नाउ, आई डोंट वांट यू नो. आपको मुझे यहाँ पे रहने नहीं देना, आप चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट करके. माने आपका शरीर क्या कर रहा है, आपको उधर से निकाल रहा है. दैट इज डेथ. वो क्या हो रहा है, मृत्यु हो रही है आपकी. देन मेडिटेशन क्या हो रहा है, या समाधि क्या हो रही है उस अवस्था में, यू आर ड्रॉपिंग दिस बॉडी. दिस कम्स इनटू अष्टावक्र गीता आल्सो. और इसलिए कहा गया है कि अष्टावक्र गीता के पास में भी मत जाना यदि तुमने मेडिटेशन का अनुभव नहीं लिया तो. बिकॉज आप उससे क्या करोगे, कॉन्सेप्ट बना लोगे, गलत कॉन्सेप्ट बना लोगे. जो रामचंद्र जी ने किया था, ज्ञानेश्वर जी ने किया था, उन्होंने किया था, ड्रॉपिंग द बॉडी बिफोर दिस बॉडी ड्रॉप्स यू. ये जो बात कही है, ये शरीर तुम्हें छोड़ दे उससे पहले तुम इस शरीर को छोड़ दो. तो यहाँ पे आत्महत्या की बात नहीं हो रही है. इट्स नॉट अ सुसाइड. आत्महत्या की बात नहीं हो रही. शरीर तुम्हें छोड़ दे इससे पहले तुम शरीर को छोड़ दो. इसके जो फिजिकल जो मृत्यु होती है उसकी आवश्यकता नहीं है. इस बात को क्लियर कर ले. तो फिर वो शरीर तुम्हें छोड़ दे, उस शरीर को तुम छोड़ दो, वो किसकी बात हो रही है, वो समाधि की बात हो रही है. वी आर टॉकिंग हियर अबाउट ट्रांसेंडिंग दिस बॉडी. जिसको जैसे हमने मन को ट्रांसेंड करने की बात की, वैसे ही इस शरीर को क्या करो तुम कि मैं ये शरीर नहीं हूँ. दिस इज अ टेक्निक, दिस इज अ नॉलेज दैट विल हेल्प यू टू ट्रांसेंड दिस बॉडी. कि मैं ये सिर्फ मैं ये शरीर नहीं हूँ. आई एम नॉट जस्ट बॉडी, आई एम नथिंग. नथिंगनेस में अपने आप को लेना, क्योंकि अपने आप को अपने आइडेंटिटीज बना रखी है. मैं ये शरीर हूँ, मैं मन हूँ. तो इससे मुक्त करना मीन्स आई एम नथिंग. मैं थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहती हूँ. जब शंकराचार्य ने पंडित मंडन मिश्र का स्पीच से हार गए थे,
तो उनके बाद वो क्या किया, उस संसार में वो बोले ना कि व्हाट इज कामसूत्र, ये ज्ञान आप मुझे दीजिए। तो शंकराचार्य ने गुफा में अपना शरीर को रख कर वो निकाल के आगे दूसरा शरीर धारण करके वो संसार सुख को देख लिए। उसके बाद फिर वो अपने शंकराचार्य के शरीर में घुसे। उनके बाद पंडित मंडन मिश्र का स्त्री के साथ तर्क किए। तो यही चीज होता है ना। वो जो परकाया प्रवेश जो है ना रमा जी, वो आएगा निर्वाण प्रकरण में। इस परकाया प्रवेश के बारे में डिटेल में वर्णन भी है, चर्चा भी है। तो प्लीज उसको रिमाइंड करना उसको, तो हम लोग उसको डिटेल में उसको भी देखेंगे। तो फिलहाल के लिए देखते हैं कि जो अपना जो मृत्यु जो हो रहा है उसमें एक तो मृत्यु हो रहा है कि योर बॉडी इज ड्रॉपिंग यू, दूसरा जो हो रहा है यू आर ड्रॉपिंग द बॉडी विथ अवेयरनेस। सजगता के साथ क्या कर रहे हो, आप इस शरीर को छोड़ रहे हो माने क्या, छोड़ के कहीं जा नहीं रहे हो, यू आर देयर, आप सजगता में हो, अपने आप को आप चैतन्य में स्थित कर रहे हो बाय ट्रांसेंडिंग दिस बॉडी। तो यह बहुत आवश्यक है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना कि अपने बुद्धि के परे जाना, अपने मन के परे जाना, अपने शरीर के परे जाना, अपनी जो भावना है उसके परे जाना, अपने आप को आनंदमय कोष तक लेके जाना। पंचकुशा मेडिटेशन ये करते हैं हम लोग, वी डू दिस। हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके परे जाते हैं। एंड गुरुदेव भी जब ध्यान लेते हैं तो हमको ऐसे सारे जो अपने अस्तित्व के जो सारे स्तर है उससे हमको परे लेके जाते हैं। तो वो अवस्था जो होती है कि हम लोग क्या करते हैं, इस शरीर के परे चले जाते हैं। क्या हमें मैं शरीर हुई एहसास होता है क्या ध्यान में, मेडिटेशन में, समाधि में? नहीं होता है। यू गो बियॉन्ड दैट। वो जो अवस्था है वह अपने कही गई है वो समाधि की अवस्था की यू आर गोइंग बियॉन्ड द बॉडी कॉन्शियसनेस, कि मैं सिर्फ ये शरीर हूँ, इसके परे जाना, मैं सिर्फ एक चैतन्य हूँ, उस अवस्था को अपने आप को प्राप्त कर लेना। वहां पे फिर कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं बचते हैं। देयर आर नो कॉन्सेप्ट दैट आर देयर। अनुभव भी बीच में आते हैं कुछ, लेकिन फिर वो अनुभवों को भी हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, बाद में करेंगे कैसे होता है क्या मुनि गुजरते हैं इसे, वो हम लोग विल गो थ्रू इट। बट फिलहाल के लिए जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेथ एंड समाधि। तो समाधि माने यू ड्रॉपिंग द बॉडी, नॉट फिजिकली, मृत्यु की बात नहीं हो रही है। आप अपने शरीर को क्या करते हो, ट्रांसेंड करते हो, फिजिकली ट्रांसेंड नहीं, जस्ट एट द चित्तार लेवल यू ट्रांसेंड दिस। और खुद मेरे चित्त को भी छोड़ देते हैं, बुद्धि को भी छोड़ देते हैं, सबको ट्रांसेंड करके यू जस्ट बी विथ योर ओन सेल्फ। उसको समाधि की अवस्था कहा गया। तो जो ज्ञान की हमने 7 भूमिका देखी थी उसमें से जो तुरियेगा, उससे भी परे तुरियातीत जो है, इट्स नॉट जस्ट अ भूमिका, इट्स नॉट दैट यू हैव अज्यूम्ड, यू जस्ट बी। अब तक तो जो भूमिका लेता है वो चित्त भूमिका लेता है। 7 ज्ञान की भूमिका लेनी है तो चित्त भूमिका लेगा। इवन जो आपके मॉड्यूलेशंस ऑफ माइंड है, तुरिया अवस्था भी, दे आर मॉड्यूलेशंस ऑफ योर चित्ता, मन की अवस्था है। बट मन जहाँ पे नहीं ट्रांसेंड कर दिया उनको, तो तुरियात्मिक अवस्था, चैतन्य वाली अवस्था, तो वो चैतन्य वाली अवस्था वो उसमें आ जाता है वो। तो हम लोग उस चैतन्य वाली अवस्था में स्थित हो सकते हैं सदेह के साथ, मृत्यु की आवश्यकता नहीं। तो इस बात को गलती से अष्टावक्र की तरफ सुनते हैं तो इसमें मिसअंडरस्टैंड होने की आवश्यकता थी। पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए ऑलवेज कहते हैं कि आप पहले ध्यान करो, मेडिटेशन का अनुभव लो और किसी मेंटर के साथ बैठ के उसको सुनो, ताकि ऐसे गलतियां ना पाल लो अपने मन में, मिसकंसेप्शन। तो यह डिफरेंस होता है समाधि में और मृत्यु में। तो ये अब इससे एसोसिएटेड काफी सारी चीजें आएंगी, तो वो प्रश्न आएंगे तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, विल टॉक अबाउट इट। So here samadhi and meditation are same or difference? हाँ, समाधि को ही ध्यान और समाधि जो है दोनों को इंग्लिश में 2 वर्ड नहीं है, उसको ही मेडिटेशन कहते हैं। Meditation. तो अच्छा, ध्यान और समाधि का अंतर भी समझ लेते हैं कि जो अष्टांग योग में 2 क्यों कहे, फिर वाई ध्यान कहा अलग से और समाधि अलग से कहा। तो ध्यान देना माने क्या होता है, ध्यान माने इसको जस्ट ट्रांसलेट कर ले इंग्लिश में, तो ध्यान देने को क्या कहते हैं हम लोग, अटेंशन देना कहते हैं। कभी कोई देखते हैं हम लोग, कई बार ऐसे तो शब्दों के प्रयोग हमने किए होंगे, आपने भी सुना होगा, अरे यार उसका तो ध्यान ही नहीं है, क्लास में बैठा हुआ है, उसको टीचर क्या कह रहे हैं, उसका तो ध्यान नहीं है, कहते हैं, we use this word ना, कह रहे उसका ध्यान नहीं है। सो ध्यान नहीं माने क्या है, अटेंशन नहीं है उसका।
सो ध्यान का लिटरल ट्रांसलेशन यदि इंग्लिश में देखे तो ध्यान माने अटेंशन कहते हैं, हाँ, समाधि माने रियल मेडिटेशन इसको कहते हैं। बट हम लोग क्या कहते हैं, उसको भी कीप इंटरचेंजिंग इट, वो ध्यान को ही हम लोग मेडिटेशन कह देते हैं, वो है नहीं। तो देखो हम लोग जब समाधि की अवस्था लगाते हैं, समाधि अवस्था में पहुंचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मतलब वी गो थ्रू दिस प्रक्रिया ऑफ फर्स्ट डूइंग धारणा। धारणा माने बोलते डोंट टू मच इमेजिन अबाउट इट। मैं जो कहता हूँ सारे इंस्ट्रक्शन को, डोंट टेक इट सो, टेक इट वेरी लाइटली, लिसन टू देम एज इफ यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक। तो क्या बोलेंगे, ओके नाउ यू टेक योर अटेंशन देयर, वी डू दैट ना। व्हाट इज दैट अटेंशन, टेकिंग योर अटेंशन टू लेफ्ट फुट राइट फुट, व्हाट इज ऑल दैट, वो ध्यान देने की प्रक्रिया है। बट समाधि क्या है, इट इज नॉट रिलेटेड टू कंसंट्रेशन। समाधि इज द अवस्था ऑफ डी कंसंट्रेशन। आखिरी में क्या होते हैं, आखिरी में आपको कहीं पे ध्यान रहता है क्या, कहीं पे भी ध्यान नहीं होता है। उस प्रक्रिया से समाधि की अवस्था में लेके जाने के लिए भले ही गुरुदेव आपको बहुत सारे बात कहते हैं कि इधर ध्यान दो उधर ध्यान दो, अच्छा कोई सारी धारणाएं भी बनाने को बोलते हैं। ओके, अपना भी ध्यान कहाँ पे लेके जाओ, मूलाधार चक्र में लेके जाओ, और फिर वहां पे ऐसा धारणा करो कि वहां पे गणेशा है, ऐसी धारणा करो कि आप ये हो, ऐसी धारणा करो कि आप हो। तो बोलते हैं उसको बहुत टू मच इमेजिन करते मत बैठ जाना। इमेजिन करते बैठ जाओगे तो ब्रेन विल बिकम एक्टिव, और फिर यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसेंड इट, अटक जाओगे उसमें, वो तो इमेजिनेशन में चला जाएगा, कल्पना में चला जाएगा, फैंटेसी में चला जाएगा। तो बोलते इमेजिन मत करो, जस्ट धारणा बनाओ। धारणा माने क्या, जस्ट एक, हाँ एक ऐसा है, ऐसा एक जस्ट फीलिंग, ऐसा धारणा। तो बोलते वो धारणा बनाओ, फिर ध्यान लगाओ, और फिर क्या करो, समाधि में जाओ। तो ये तीनों जब एक साथ हो जाते हैं तो संयम होने लगता है। संयम की अवस्था, तो इसलिए संयम कोर्स, तो संयम अभी पूरा पतंजलि योग सूत्र प्रैक्टिकली करवाया जाता है, नॉट जस्ट थियोरेटिकली सुनना। यू गो थ्रू द पतंजलि योग सूत्र प्रैक्टिकली इन अ संयम। तो ये डिफरेंस होता है ध्यान और समाधि में, जिसको हम लोग इंटरचेंजली यूज करते हैं, बट दे आर एक्चुअली नॉट सेम, वो दोनों सेम नहीं है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा क्या करता हूँ, आपको कुछ कहना है? ठीक, हाँ चलिए इसको थोड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुदेव। हाँ हाँ जी भाई, इथे पाण्याचे अँसेस्टर्स दिलेले आहे की त्यांना एक 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 याच्यातून ते अवस्थेतून जात आहे, तमाला घालवता सत्वगुणाचे तेज त्यांच्या चित्तात प्रकट झाले, त्याच्या नंतर त्यांना वाटते की हे तर माझे शुद्ध आत्मस्वरूप नाहीये, त्याचे त्यांनी त्याग केला। मग एका मागोमाग एक स्फुरणाऱ्या त्या कल्पनांना कारण होणारा जो मनाचा उरला अंकुर होता, तोही त्यांनी खोडून टाकला। तर याचं सविस्तर वर्णन थोडं सांगाल? ठीक, तो अभी तब उनकी थोड़ा सा कथा को हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ाते, तो ये प्रश्न जो है वो आएगा, और देखते हैं ये प्रश्न क्यों और कैसे आया। तो होता ये है कि जो जीवन मुक्त का जो हमने देखा कि वो 300 साल तक वो अपना सब कुछ करते हैं, उसमें और भी कुछ मुक्त स्थिति में ही कुछ कर लेते हैं, फिर उसमें से बाहर निकलते हैं, फिर 7-8 दिन और कुछ करते हैं, फिर से वो ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं, समाधि की अवस्था लगाते हैं, फिर से वो उसमें से बाहर निकलते हैं, फिर और उस परमानंद की स्थिति में क्या करते हैं। अभी उनकी जो परमानंद की स्थिति जो है ना, जिसको हम लोग 24 बाय बनाने की जो अवस्था होती है, तो उस ज्ञान की समाधि, वो परमानंद की स्थिति और जीवन मुक्त की स्थिति अभी क्या हो चुकी है, इट हैज बिकम अ परमानेंट थिंग फॉर हिम। वो उठते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, इट इज द सेम स्थिति जो सुषुप्ति अवस्था, जागृत सुषुप्ति अवस्था है, उसको वो प्राप्त कर चुके थे। तो उस अनुभव को भी वो लेते हैं, ही गोज थ्रू दैट, और वो जीवन मुक्त की स्थिति में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उसके बाद में उनको उनका जो समय जो होता है, वो समय आ चुका होता है कि ही हैज डन विथ हिज, उन्होंने अपने जीवन का जो कार्यकाल है उसमें जो उनको प्राप्त करना था, उनके जीवन के जो उद्देश्य थे, उन जीवन के उद्देश्य को उन्होंने क्या कर लिया, पूरी तरह से प्राप्त कर लिया। ही हैज अचीव्ड व्हाट ही वांटेड टू अचीव, एंड नाउ ही थिंक्स कि अभी उनको वो एक आखिरी जो चीज जो कि मुझे कैवल्य स्थिति को प्राप्त करना है, वो उनके अंदर आ जाती है।
तो उस कैवल्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए फिर वो क्या करते हैं ना, ये गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सम, एक प्रोसेस से वो गुजरते हैं, उस प्रोसेस का नाम है आर्ट ऑफ लिविंग। इस जग को छोड़ने की कला, आखिरी समय। इसीलिए हम लोग इसको, जैसे हम लोग बाकी के जो विचार जो थे, जनक राजा के विचार, हमने बैठ के मेडिटेट इसके ऊपर किया। हम लोग अभी तक मुनि के जो विचार है उसके ऊपर हम लोग मेडिटेट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर तो वो उसके विचार करते करते ही छूट जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि किसी को अभी तक छोड़ने की आवश्यकता है, लेकिन एक बुद्धि के लेवल पे जान लेते हैं कि यदि ऐसा वक्त आएगा तो ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग कैसे होती है, जो अब बात सच में समझ में आएगी। जो राम जो थे, उन्होंने जो शरीर नदी में प्रवेश किया, और जो संत ज्ञानेश्वर थे जिन्होंने अपनी संजीवन समाधि ले ली, उन्होंने अपने शरीर को, जो पहले जो मृत्यु को जो हमने देखा, उसमें से जो थर्ड वाली जो मृत्यु थी, जो थर्ड मृत्यु ही नहीं थी एक्चुअली, वो शरीर की सिर्फ छोड़ने की प्रक्रिया थी। आर्ट ऑफ लिविंग जिसको कहेंगे हम, LIVING नहीं, लिविंग LEAVING, इसको छोड़ने की कला। तो आखिरी क्षण किसी का कैसे होना चाहिए, इसका सुंदर वर्णन यहाँ पे वीतव्य मुनि अपनी जीवन की जो उनको जो कैवल्य स्थिति को प्राप्त करना होता है, तो उसको वो करते हैं, तो उसका अनुभव वो करते हैं। तो क्या करते हैं, तो बोलते सबसे पहले क्या करते हैं, वो कहते हैं आराम से फिर वो एक जगह पे स्थिर हो जाते हैं। बोले बिन देयर डन दैट, अभी मुझे कोई घूमने फिरने की कोई आवश्यकता है नहीं, आई एम डन, आई वांट टू लीव दिस नाउ। तो उसको छोड़ते समय ना, हर चीज को क्या करते हैं ना, ही एड्रेसेस एवरीथिंग। बैठ के फिर क्या कहते हैं, जैसे पहले उन्होंने अपने आप को मुक्त बनाने के लिए ही एड्रेस्ड हिज माइंड, अपने मन को उन्होंने क्या किया था, एडवाइस किया था इस तरह से। तो अभी क्या करते हो, पहले से शांत बैठ जाते हैं, आराम से बैठते हैं, फिर अपना पद्मासन लगा देते हैं, अपना ध्यान की स्थिति में जाते हैं, अपने शरीर वगैरह। तो फिर क्या करते हैं, when he reaches to the level of his mind, विचार में जब वो पहुंचते हैं, तो फिर वो विचार में पहुंचने के बाद फिर वो ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड। तो क्या कहते हैं कि बोलते हैं कि हे जो शरीर, उस शरीर को क्या कहते हैं, धन्यवाद। तो देखो समाधान और तृप्ति की जो अवस्था है ना, वो होना अत्यावश्यक है। ये इसीलिए कहते हैं इट्स वन ऑफ द मोक्ष का द्वारपाल है। ये मोक्ष को प्राप्त करने के लिए संतोष, जो समाधान है, वो एक द्वारपाल है, वो अपने जीवन में होना चाहिए। तो क्या करते हैं, बोलते ये शरीर, तुम यदि नहीं होते, भले ही तुम काल्पनिक क्यों ना हो, तुम यदि नहीं होते, तो जो मैं अब तक जो इस सारी चीजों को मैंने अनुभव किया, इससे किया, और अभी जो चैतन्य अवस्था को मैंने प्राप्त कर लिया, मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया, अभी मुझे इस शरीर तुम्हें मुझे छोड़ के अभी जाना है, अभी मैं अपनी विदेह मुक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो अभी तुम्हारी भी यहाँ पे, तुम्हारा भी रोल खत्म हो गया है, लेकिन जब तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, तो तुम्हारे प्रति भी मैं क्या करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि तुमने मुझे इतने दिन तक साथ दिया। यदि तुम्हारे नहीं आदि या अनादि उत्पन्न हो जाती, तो फिर मैं अपने योगा प्राणायाम मेडिटेशन कैसे करता, जो मेरे जीवन के जो और जो साध्य करने थे, गोल्स थे, उनको मैं कैसे प्राप्त करता। इसीलिए ये शरीर, मैं तुम्हें भी क्या करता हूँ, नमन करता हूँ, और तुम्हारा भी मैं धन्यवादी हूँ। फिर उसके बाद में जो अपने अलग अलग इंद्रिय जो होते हैं, उन इंद्रियों के बारे में और उससे उत्पन्न हुए विषयों के बारे में, और जो आजू बाजू का जो रूप है, रस रूप गंध, वो सारी चीजें तो हर एक को क्या करते हैं, एक एक करके कि क्या स्टार्ट किया, उसके प्रति वो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उसके लिए वो धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। उसके बाद में बोलते कि ये जो मन है, देखो तुमने मुझे इतना देखा, तुमने ऐसा किया, लेकिन किया, लेकिन फिर बोलते आज तुम्हें ही ट्रांसलेट करने के लिए मैं तुम्हारा ही सहारा लिया। तो उस मन को भी क्या करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं, उसको भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उसके बारे में बोलते हैं ये जो सुख है, जो इस सुख को मैंने आज तक इस जीवन में उपभोगा, इस आनंद को मैंने उपभोगा, तो उसका भी धन्यवाद, उसको भी प्रणाम करते हैं, उसकी भी कृतज्ञता। उतना ही नहीं, उसके अपोजिट भी होते हैं, जो अपनी जीवन में अपने जो चित्त जो होता है, और उसमें जो अलग अलग जो भावनाएं जो उत्पन्न होती है, उसमें दुख की भावना भी होती है। तो बोलते हे दुख की भावना, तुमने मेरे जीवन में आई, उसकी वजह से मैं इस पाथ पे चला, उसकी वजह से मुझे प्रेरणा मिली टू वॉक ऑन दिस पाथ। तो ये दुख जो मेरे जीवन में आए, उसकी वजह से ही मुझे सुख का मोल समझ में आया। तो आप मेरे जीवन में आए, उसकी वजह से मुझे सब प्राप्त हुआ, तो मैं आपका भी धन्यवादी हूँ। तो सब चीज को ऐसे, लेकिन बोलते आपका भी हो गया है, जैसे इस शरीर का कोई काम नहीं रहा, इस मन का कोई काम नहीं रहा, इस चित्त का कोई काम नहीं बाकी रहा, इस सुख और दुख के जो है उसका कोई आपका काम नहीं रहा। कोई पाप या पुण्य, तो अपने पुण्य जो है
उसको भी वो धन्यवादी बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं इस अच्छे पाथ पे चल पड़ा, तो उसके वजह से मुझे जो भी हुआ। देन बोलते मेरे जो पाप थे उन पापों को भी, तो बोलते दोनों को, माने दोनों को सम दृष्टि से जो देखने की जो अवस्था है उसको क्या कर लेते हैं, वो अपनी सम दृष्टि को अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसी अवस्था को प्राप्त करते करते फिर क्या करते हैं इस चीज को, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है उनकी शरीर जो है, और शरीर से वो अवस्था में तो बैठे हैं, लेकिन क्या करते हैं वो सारे जो अवस्थाओं से वो गुजरते हुए धीरे 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 सारी चीजों से अपने आप को मुक्त करते 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 वो क्या करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते 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 उनकी स्थिति ऐसी आ जाती है कि जो बाकी की सारी जो चीजें हैं ना, संसार छूटने लगता है, शरीर छूटने लगता है, जो पंचेंद्रिया जो है वो छूटने लगते हैं, चित्त जो है वो छूटने लगता है, और बाकी जो अहंकार है, आइडेंटिटीज है, वो सब छूटने लगती है। और ऐसी एक स्थिति आती है कि नाउ ही जस्ट कम्स टू वन स्टेट, जो चैतन्य की स्थिति। तो वहां पे क्या होता है, उनको क्या होता है, एक बिल्कुल सब शून्य हो जाता है ना, तो जो वहां पे ऐसे प्रकाश जैसे उनको दिखता है, एक सेल्फ ल्यूमिनस, इसके लिए उसको सेल्फ ल्यूमिनस कहते हैं, वो सेल्फ ल्यूमिनस की स्थिति उनको दिखने लगती है। बट वो क्या कहते हैं खुद को कि ये जो प्रकाश जो दिख रहा है ना, मुझे पता है कि यह भी मेरे को अटका रहा है। जब हम लोग होते हैं ना सिद्धियां तो आती है, और इसीलिए कहते हैं कि दोनों भी जब भी आपने कभी किसी को सुना होगा कि अनुभव में ना अटको, अनुभवी बनो, यह स्थिति आज भी की स्थिति में उनको पता लगती है कि वो वहां पे भी नहीं रुकते। जो सेल्फ ल्यूमिनस जो प्रकाश उनको दिखता है, जो स्वयं प्रकाशित जो स्थिति में अपने आप को प्राप्त कर लेते हैं, तो उस वक्त भी उनको बताते हैं अरे ये भी स्थिति मुझे पता है, बिकॉज दिस इज स्थिति, आई वांट टू गो इवन बियॉन्ड दिस, नॉट सेल्फ ल्यूमिनस आल्सो, आई वांट टू गो बियॉन्ड दैट प्रकाश। बोलते वही तम भी नहीं है, और अभी अभी वो बात आ जाती है कि मैं तम भी नहीं हूँ, जैसे मैं तम नहीं हूँ प्रकाश, तो वैसे प्रकाश भी सिर्फ मैं नहीं हूँ, पाप भी नहीं हूँ, पुण्य भी नहीं हूँ, अच्छा भी नहीं हूँ, बुरा भी नहीं हूँ, मेरा भी नहीं है, तेरा भी नहीं है, सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है। ये जो सारे द्वंद्व जो चलते हैं ना, जो ड्युअलिटी जो चलती है, वो अपने सारी ड्युअलिटी जो है, अपनी सारी ड्युअलिटी में वो क्या करते हैं अपने जीवन में, उसको क्या करते हैं क्रॉस कर देते हैं। नाउ ही इज इनटू दैट स्टेट जहाँ पे उनके सारे द्वंद्व खत्म हो चुके हैं, उस समता की भावना उनको सदैव मुक्ति में भी प्राप्त कर चुकी होती है। बट नाउ ही गोज थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ रीइटरेटिंग इट। उसको क्या करते हैं, उस प्रोसेस को रीइटरेट करते करते अपने आप को उस स्थिति में लाते हैं जहाँ पे सारे द्वंद्व उनके क्या होते हैं समाप्त हो चुके होते हैं। और बोलते वो जो स्थिति है, वो जो स्थिति उसको अलग अलग पंथ के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग बिलीफ जो सिस्टम्स है, उस बिलीफ सिस्टम्स के लोग उस स्थिति को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो क्या कहते हैं, बोलते जो बुद्ध रहते हैं, जो महान बुद्ध रहते हैं, वो बुद्ध उनको क्या कहते हैं शून्य अवस्था कहते हैं, बिकॉज वहां पे अभी कुछ है ही नहीं, वहां पे कुछ शब्द है नहीं, निशब्द वाली स्थिति है, मौन और शब्दों के बीच में, ज्ञान और अज्ञान के बीच में, पूर्ण और अपूर्ण के बीच में कोई द्वंद्व की स्थिति नहीं, एक ही जो है उसको जो है वहां पे उसको कहते हैं शून्य, उसको कहते हैं। बोलते उसी अवस्था को जो है, जो सांख्य दर्शन है उसमें वहां पे पुरुष कहा गया है, उसी को स्मृतियां उसमें कहते हैं, जो अपने जो योग जो योगाभ्यास योग शास्त्र का जो अभ्यास करते हैं उसी को लोग ईश्वर कहते हैं। उसी स्थिति को जो शैव जो रहते हैं उसको जो शिव कहते हैं। मतलब ऐसे ऐसी कई सारी उसी जो ब्रह्म को मानते हैं उसको पर ब्रह्म कहते हैं। तो बोलते यही अवस्था, एक जो अवस्था है, जो उस अवस्था को अपने जीवन में क्या करते हैं प्राप्त कर लेते हैं, और उस अवस्था को कई सारे लोग कई सारे नामों से, अलग अलग नामों से उसी एक ही अवस्था को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। और ऐसी अवस्था को फिर हम लोग जो नेति नेति जो कहते हैं, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, बोलते वो उसकी भी परे वाली अवस्था होती है, बिकॉज उसमें उस वक्त उस चीज को कुछ कॉन्क्रीट ऐसा कुछ कह दे ऐसा होता नहीं है, बिकॉज वहां पे शब्द काम नहीं करते, वहां पे वाक्य शब्द काम नहीं करते, इसलिए उसको नेति नेति से जो, क्योंकि नेति नेति भी शब्द का खेल है। तो हम लोग आई एम नॉट दिस बडी, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, जो भी मैं कौन का उत्तर जो आता है वो शब्द जो है, बोलते वो उसके परे की जो स्थिति है उस स्थिति को इतर प्राप्त कर लेते। इसके लिए कहते हैं कि जो वो जो स्थिति है वो अवर्णनीय है,
निर्वचनीय है। क्यों कहा गया है? इसी के लिए कहा गया है कि उस वक्त जो नेति नेति है तो वो नेति नेति भी स्टॉप हो जाता है। बिकॉज मैं उस वक्त ऐसा ठोस कह नहीं सकता कि आई एम नॉट दिस। क्यों? बिकॉज वो चैतन्य है, वो इनमें से कुछ नहीं भी है और सब कुछ है भी। तो वो कैसे आता है ना कि आई एम नथिंग एंड आई एम एवरीथिंग। क्यों आता है? बिकॉज तुम ऐसा ठोस तरीके से बोल नहीं सकते। तो उस स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं कौन हूँ, तो मैं सोमेश्वर हूँ। एंड देन वो सोमेश्वर वो कहना मेरी अहंकार नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं सोमेश्वर हूँ। क्यों? मैं कुछ नहीं हो सकता, मैं सोमेश्वर नहीं हो सकता, तो मैं सोमेश्वर भी हो सकता हूँ। तो होना या ना होना बराबर है आपके लिए। तो ठोस तरीके से कह नहीं सकते कि यू आर नॉट दिस। कैसे नहीं कोई बोल देगा? कैसे कोई बोल देगा कि मैं सोमेश्वर नहीं हूँ, वो चैतन्य सोमेश्वर नहीं है? कोई बोल नहीं सकता। जैसे पहले हम लोग बोलते कि नॉट दिस एनीथिंग, बोले उस स्थिति में कोई कह नहीं सकता कि ये कुछ नहीं है। तो उस स्थिति में जो कुछ भी है वो सब कुछ वही है और कुछ भी नहीं है। दोनों स्थितियां एक साथ जब उत्पन्न होती है वो चैतन्य की स्थिति। इसलिए नेति नेति के भी परे, बियॉन्ड नेति नेति जो प्रिंसिपल है, उसके भी जो स्थिति है वो शून्य अवस्था, वो शिव अवस्था, वो परब्रह्म की अवस्था, वो पुरुष की अवस्था, वो ईश्वर की अवस्था, वो गुरु की अवस्था। उस अवस्था को भीतर में क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। फिर है उनकी शरीर से प्राण जो है, प्राण क्या होता है? जीव भाव, कि मैं अलग जीव भाव हूँ, वो भी नष्ट हो जाता है। बोलते फिर वो क्या करते हैं? अपने पंच प्राणों को भी कहते हैं कि हे पंच प्राणों, अभी तुम्हारा भी अभी जो तुम्हारी वजह से मेरे ये सब कुछ चल रहा था, उसकी भी मुझे अभी आवश्यकता नहीं है। हे पंच प्राणों, तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओ। तो उनकी शरीर से वो जीव भाव, वो प्राण जो होते हैं, वो प्राण भी वहां पे निकलते हैं। फिर वो जो अपना चित्त रहता है, जो अतिवाहिक शरीर, जो लिंग देह जिसको कहा जाता है, बोलते उस चित्त को भी वो कहते हैं कि अभी तुम्हारा भी काम समाप्त है। जो शरीर जो हमने देखा कि मृत्यु हो जाती है तो शरीर नष्ट हो जाता है, मेडिकल साइंस में सकते, तो चित्त क्या कर लेता है? नया शरीर धारण कर लेता है। अभी उनको नया शरीर धारण करने के लिए कोई वजह नहीं बची, कोई वासना नहीं बची, कोई इच्छा नहीं बची। तो अब क्या होता है? उनकी जीवन में विदेह मुक्ति बढ़ते हैं। सदेह मुक्ति तो प्राप्त कर ही चुके होते हैं। विदेह मुक्ति की ओर बढ़ते बढ़ते वो क्या करते हैं? अपने चित्त को भी क्या कर देते हैं? विलीन कर देते हैं चैतन्य के साथ। चित्त भी अभी उसका, तो ये जो ब्रह्मा जी का प्रश्न था कि उनका चित्त जो नष्ट हो जाता है, यहाँ पे वो सचमुच में नष्ट ही हो जाता है। अभी वो जो चित्त जो रहता है, काल्पनिक चित्त जिसका अस्तित्व ही वैसे भी नहीं होता है, वो अभी सच्चाई में भी वो सिर्फ और सिर्फ चैतन्य की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। माने वही कैवल्य की अवस्था है, वही जो स्थिति होती है वही चैतन्य स्थिति है, उस चैतन्य की। तो जो संजीवन समाधि लेने वाले लोग तो इसलिए कहते हैं कि इनकी मृत्यु ही नहीं होती है। वो जो अजन्मा क्यों कहते हैं, अमर क्यों कहते हैं, चैतन्य है अमर क्यों कहते हैं? हमने आज तक जो बोला वो सुना हुआ है, आत्मा अमर है, आत्मा की जन्म नहीं होती, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। क्यों कहते हैं? वो इसी स्थिति को जो है बस, उसका जन्म क्या, उसकी मृत्यु क्या, इस उस अवस्था को प्राप्त कर ले। इसलिए कहते हैं कि इनकी मृत्यु नहीं होती। हमको दिखते समय बाकी के लोगों को दिखता है कि अरे उन्होंने संजीवन समाधि ली तो उन्होंने क्या सुसाइड कर लिया क्या? ये जो कल्पना जो रहती है ना, ये जो मिस रहता है अपने जीवन में, वो जो थर्ड वाली जो स्थिति थी, जो जो समाधि ले लेते, वो उनकी मृत्यु ही नहीं होती। वो ऑलरेडी ही उस अवस्था को प्राप्त ही कर चुके होते, चैतन्य की अवस्था को। शारीरिक रूप में आपने को दिखता है कि यार उन्होंने कर दिया, बट वो उनकी अपनी इच्छा से अभी क्या कर दिया, अभी इस शरीर की मुझे आवश्यकता नहीं, फिजिकल स्थूल शरीर की ना, तो मुझे इस चित्त अतिवाहिक शरीर की भी मुझे कुछ आवश्यकता है। बिकॉज मैं वो चैतन्य स्थिति में ही रहना चाहता हूँ, अभी मुझे कुछ करना नहीं है। मुक्त की स्थिति में रह के भी मुझे कुछ एक्शन ही नहीं है। योर बैंक बैलेंस हैव बिकम जीरो। कोई संस्कार नहीं बचे हुए, कोई कल्पना संकल्पना नहीं बची है, कोई लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं बचे, कुछ करने लायक कार्य कुछ बचा नहीं। इस संसार से प्राप्त तो कुछ हो सकता है, यह क्लियर हो गया कि ये संसार से, इस प्रपंच से और कुछ प्राप्त हो नहीं सकता। इस अवस्था को जो प्राप्त कर लिया, ऐसे जीवन मुक्त जब अपना शरीर छोड़ते हैं, तो ऐसे शरीर को छोड़ते छोड़ते बोलते फिर उन्होंने वहां पे ओम का वहां पे नाद किया, उस प्रणव का वहां पे नाद करते करते फिर ओम का प्रणव का नाद भी क्या होता गया, धीरे 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 वो भी लीन होता गया। और उस शरीर फिर शरीर जस रहा और प्राण वहां से चित्त वहां से निकल गया और वो चैतन्य स्थिति को अपने आप को प्राप्त हो गए। मृत्यु नहीं हुई, वो एक रूप में
इसको बोलते हैं शिवैक्य हो गए, उस शिव के साथ, उस ब्रह्म के साथ, उस वैकुंठ के साथ, उसके साथ, उस कैवल्य स्थिति जो कहते हैं, उस कैवल्य स्थिति को वो प्राप्त कर लिए। यस, अटेंड विदेह मुक्ति। तो ये अवस्था सदैव मुक्ति में भी लोग प्राप्त कर सकते हैं, किए हैं, उसके उस संभव है। समाधि की अवस्था में यही स्थिति में हम लोग बहुत से रहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, जैसे उससे बाहर निकलते फिर से भूल जाते उस अवस्था को, या बरकरार नहीं रख पाते। अगेन यू गेट स्टक इनटू दोस थिंग्स। तो अभी वो उसमें वो निकलना ना निकलना, रहना या ना रहना, या अवस्था ही मैटर नहीं करती। इसके लिए वो अपने आप को चैतन्य ये प्रक्रिया से गुजरते। तो दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग। यदि आपको इस जीवन को छोड़ना है, ऐसा छोड़ो, भय से नहीं, मेरे दुखों से मुक्त होने, अरे उसको तो वो तो बहुत इजी है। जस्ट कम हियर, डू आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स, बी इन नॉलेज। वो दुखों से तो ऐसे ही तुम मुक्ति दे देंगी, गुरुदेव तुम्हें ऐसे ही मुक्त कर देंगे। उसके मुझे मरने वरने की क्या जरूरत है तुमको? यू डोंट हैव टू डाई फॉर दैट। तुम्हें कोई मरने वरने की आवश्यकता नहीं है। कम हियर, यू बी इन दिस नॉलेज। तुम्हें ऐसे ही उन सारे चीजों से मुक्ति, तो दुखों से मुक्ति होने के लिए क्या जरूरत है? बोलते ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा जो सुसाइडल टेंडेंसी जो किसी के मन में आती है, तो उस वक्त उनकी जीवन में कोई सुनने वाला उनको मिल जाए ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का रिसर्च है कि उस वक्त उनको कोई जस्ट नीड समवन टू लिसन टू देम, एक हियरिंग एड उनको मिल जाए उस वक्त, तो उस वक्त उनकी मृत्यु ना हो। और ऐसा ज्ञान जिनके जीवन में आएगा तो उनको तो मृत्यु संभव ही नहीं है, और सुसाइड कर ही नहीं सकता कोई। आत्महत्या करना पाप है, ये बात जब समझ में आ जाएगी। आत्महत्या करके भी जो दुख जो है या जो कुछ चल रहा है उससे छुटकारा मिलने वाले नहीं है। वो कर्मों के बंधन में फंस के तुम नया शुभ धारण करोगे, फिर से इस संसार में अटके रहोगे। इस बात का ज्ञान उजागर होने लगता है तो फिर कौन सुसाइड करेगा? कोई पागल ही होगा, जो हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। आज वचन है गुरुदेव की बिहाफ पे, प्रॉमिस है कि इस ज्ञान में जो आएगा वो व्यक्ति कभी आत्महत्या कर नहीं सकता। आत्महत्या करता है वो ज्ञान वश ही करता है, बिकॉज वो अवेयरनेस ही नहीं, वो जानता नहीं खुद को, वो उसने कभी उस समाधि का अनुभव नहीं लिया है। इसके लिए वो ऐसे अज्ञानवश ऐसी स्थितियों को कर लेता है। कोई फर्क तो नहीं पड़ता वैसे, जैसे नया शरीर धारण करके जो भोग में उसको तो भोगते ही रहता है। तो यह सारा उसके पीछे, तो वीत मुनि इन सारी प्रक्रिया से गुजरते हुए ऐसे अपने शरीर को छोड़ते। तो ऐसा शरीर छूटे, जब भी छूटे, जब भी वक्त आए, या अपनी इच्छा से ऐसा यह शरीर, आर्ट ऑफ लिविंग, छोड़ना। इस शरीर को छोड़ने की जो कला है, जो सदेह मुक्ति में समाधि के रूप में भी प्राप्त कर सकते हो। और विदेह मुक्ति जब प्राप्त करनी है तो तुम्हारी ही इच्छा से तुम अपने आप को विदेह कर सकते हो। इस शरीर, स्थूल शरीर से भी, और अतिवाहिक शरीर अपने चित्त से भी अपने आप को विदेह, दोनों संभव है। तो आपके ऊपर अनुभव है कि आप सदेह मुक्ति को प्राप्त करो या आप विदेह मुक्ति को प्राप्त करो। इट्स अप टू यू। ठीक है। अनम्यूट का ऑप्शन अभी खुला है। जय गुरुदेव। ये जो आजकल जो अभी आपने बताया, वो कल लग रहा था ये पूरा ऐसे कल आधा हुआ जैसे लग रहा था। कल एक क्वेश्चन पूछा था और बाद में खत्म हो गया सेशन, तो आज ऐसे लग रहा कि ये पूरा हो गया। ऐसे तो नहीं हुआ, पर फिर भी कल आधा अधूरा लग रहा था। और यहाँ एक दो चीजें हैं, जैसे आपने जो बताया, ब्रह्मवेत्ते परब्रह्म कहते हैं, और शून्यवादी माध्यमिक बौद्ध शून्य म्हणतात। त्याच्यासोबतच इकडे पुन्हा आलेला आहे की बौद्धांचे जे नैरात्म्य आणि पुन्हा सांख्य त्याला पुरुष म्हणतात। तर हे जे इथे बौद्ध आणि बौद्धांचे, हे दोन वेगळे आहे की एक आहे? आणि सांख्य म्हणजे काय? तर हे 2-3 शब्द जे आहेत थोडेसे सांगाल? ठीक है, इसकी भी क्लैरिटी ले लेते हैं। जो अवस्था, जिस अवस्था को प्राप्त करते हैं, उस अवस्था को प्राप्त करते हुए उसको अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से उनको पुकारा गया है। तो वही उसी की बात स्मिता जी यहाँ पे कह रहे हैं, और उसमें से 2-3 जो प्रकार है उसके बारे में प्रश्न भी पूछ रहे हैं। तो बोलते क्या है, जो बोलते बौद्ध जो है, वो बौद्ध क्या कहते हैं? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा।
आत्मा नाम की कोई चीज को नहीं जानते, बोलते मन है, चित्त है, और उस मन से चित्त से अपने आप को मुक्त कर लिए, माने यू आर फ्री ऑलरेडी। तो उस अवस्था को आत्मा बोलो या शिव बोलो या शून्य बोलो, या कुछ और बोलो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। वैसे क्या फर्क पड़ता है, उसको शून्य बोलो या ब्रह्म बोलो, शून्य बोलो या आत्मा बोलो, आत्मा भी तो सच है नहीं, आत्मा भी तुम्हारा दिया हुआ नाम है। तो बोले ये सारे चीजों से जो हम लोग तुम उसको एड्रेस कर रहे हो, उससे तुम क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ, इसलिए उसको शून्य। और इसलिए जो आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते वो नैरात्म्य, आत्मा का अवस्था को जो नहीं मानते उसको नैरात्म्य, इसलिए उसको नैरात्म्य कहा गया। तो दोनों भी एक ही चीज, उसी को कहते हैं। ओके, अच्छा, हाँ, एक ही बात है। वैसे भी सारे भी एक ही है, तुम उसको ईश्वर बोलो भी एक है, शून्य हाँ। बोलो एक है, नैरात्म्य बोलो एक ही, सारी जो अवस्था है वो एक ही है। ईश्वर, शिव, पुरुष, काल तत्व, क्षणिक प्रवर्तन, नैरात्म्य, मध्य, सत, सच्चित, जो भी है, जो हम लोग जो पुकारते हैं ना उसको, वो एक ही है, अलग नहीं है। अद्वैत वाली मतलब एक ही स्थिति को हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। Can I ask you? Okay, bell rings. Can I ask you a question? हाँ, सोहम का Okay. So we both are in the same boat. Even I have not had my dinner, and you are not having your breakfast. So the session is actually going very well. Yeah. नहीं नहीं, So how do we come to know कि a person is taking a videha mukti? Can you explain that? मतलब पता चलता है क्या कि इन्होंने ऐसे विदेह मुक्ति लिया है, या जैसे किसी को हम देखते हैं तो ऐसे of course not on a very high stage, but they declare a date. I have heard this, I won't tell the name, but a date was declared, and at that date, exactly at that time, and everything as it just went, and then it was a videha mukti. So can that also be possible by declaring a date for yourself and the time and everything? And हुआ क्या, आर यू एबल टू हियर मी? हाँ हाँ, ये जो बात जो यहाँ पे पूछी गई है ना संगीता जी, बाहर से देख के दूसरा उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। इट इज ओनली एंड ओनली दैट मतलब पर्सन ओनली नोस कि वो सुसाइड कर रहा है या वो सचमुच में। नोबडी एल्स अदर देन दैट पर्सन, नोबडी एल्स अदर, आजू बाजू के लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते उसको, और जो भी करेंगे कमेंट वो पार्शियल है, दे डोंट नो। वो जो कुछ तो बोल है, तो कोई अपने आप को कहता है कि मैं इस समय ऐसे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो उनका मृत्यु का समय उन्होंने डिसाइड कर लिया है। यह सिर्फ और सिर्फ वो अकेला बंदा ही जान सकता है। वो सेल्फ के बारे में, सेल्फ जो है उसके ऊपर कोई भाष्य कोई कर सकता है, तो इट कैन बी ओनली एंड ओनली दैट सेल्फ ओनली। सेल्फ ही सेल्फ के ऊपर कुछ कमेंट कर सकता है, सेल्फ ही सेल्फ को जान सकता है, सेल्फ ही सेल्फ का अनुभव कर सकता है, और सेल्फ ही ऐसे डिसीजन सेल्फ के बारे में ले सकता है। नॉट दिस शरीर, नॉट दिस चित्ता, नॉट एनीबडी एल्स इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो हम लोग कर ही नहीं सकते कमेंट, और जो कर रहा है वो पार्शियली है, और सत्य को बात ही नहीं कर सकता वो कैसे कोई कह सकता है? क्योंकि ये सारा जो टाइम जो है या डेट है, ये बताना है करना, ये सब बुद्धि के लेवल की बात हो गई। तो बुद्धि के लेवल की बात तो है ही नहीं, तो उसको ट्रुथ ही मानना संगीता जी। ऐसा कहे ना तो यू अपने पर्सपेक्टिव से बोलना कि हाँ इट्स पार्शियल, इट इज नॉट पूर्ण सत्य, अपूर्ण सत्य है वो। मुझे ऐसे लग रहा था वीतहव्य मुनि कैवल्य स्थिति में गए, समाधि लेके गए, और सब उन्होंने छोड़ के प्राण, चित्त, भावना, पाप पुण्य वगैरह, तो समाधि लेके बैठे थे। हम लोग संसारी लोग ये स्थिति में जाने के लिए समाधि लेना पड़ेगा कि कैसे स्थिति में हम लोग को कौन सी अवस्था में रहना चाहिए? हाँ, तो आप अपने जीवन को जीते समय मैंने दोनों चीजों का अवस्थाओं को एक्सप्लेन किया, बट प्रश्न आया तो मैं लिटरली बोल देता हूँ कि एक्चुअली उनकी जो वीर मुक्ति जो अवस्था है ना, उस वक्त तो सारी चीजों से गए हो, जो पंच प्राण उन्होंने छोड़ दिया या जो अपना ये छोड़ दिया। यू डोंट हैव टू डू दैट। उससे पहले बैठे थे, गुफा में कैसे बैठे थे? हाँ, घर सहदेव मुक्ति तो संभव है ना। सहदेव मुक्ति में जो मेडिटेशन करते, जो समाधि लगाते,
वो तो सहदेह मुक्ति में ही करते, उसको करो। हाँ, लेकिन जब आपको बीन देयर डन दैट वाली स्थिति आएगी, विदेह मुक्ति, माने अभी शरीर की आवश्यकता नहीं बची मेरी, उस वक्त फिर वो ऐसा छोड़ना शरीर है, वो उस वक्त की बात चल रही है। लेकिन अब तक जो जीवन जी रहे हैं, उसको तो संभव ही है, सहदेह मुक्ति तो संभव है। वेतव्य मुनि ने तो किया था, गुरुदेव तो जी रहे हैं ना जीवन। हम लोग भी, आप भी तो कर रहे हैं ना, हम लोग भी ही लगाते ही है, समाधि लगती भी है, तो सहदेह मुक्ति का अनुभव तो लेते ही है पॉकेट्स में। तो वो करते रहे, उसी को लेते रहे, बनाए रखे, ऐसा प्रयत्न करे अपना कि 24/7 बनी जाए फिर वो। तो उसको करे। यह शब्द बहुत अच्छा लगता है, पॉकेट में जो मिलता है बहुत अच्छा है। हम लोग को नहीं रहता, वो बीच बीच में छूट जाता है, तो छूटना नहीं चाहिए, उसके लिए प्रयत्न तो कर ही रहे। और भी कुछ प्रश्न है, कर लेंगे क्या? हाँ, ले सकते हैं भी, ठीक है। हम कुछ मनीष जी कुछ बोला जाते हैं, हम लोग उनको बोलने ही नहीं रहे। मनीष जी आप Okay, just 1 minute, please. You had told me to remind you Gurudev's talk on death, when we are going to talk on death. So I would really love to hear Gurudev. We all can hear him, in fact, and see what he says, on death. So we will do it tomorrow. No worries. I'll get that video. I'll post it to you. We'll on. Okay. इधर चला देंगे. अमेजिंग, we'll do that. And then फिर डेथ क्या है ना, डेथ के ऊपर लिटरेचर की यदि बात करें तो जो अपना कठोपनिषद है, कठोपनिषद का जो गुरुदेव का कमेंट्री है, उसका बुक भी है मेरे पास, और उसकी है, मतलब उसकी सीरीज वाला वीडियोस भी है। तो कठोपनिषद जो है गुरुदेव का टॉक भी, और कठोपनिषद, तो ये जो और मृत्यु के रहस्य के बारे में भी और जानना है, कि जैसे हमने उत्पत्ति पूरी देखी ना, और वैसे उत्पत्ति के जैसे डेथ जो होती है ना, वो डेथ भी कैसे होती है, कैसे वो सेम सीक्वेंस से क्रोनोलॉजी से उल्टा जो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, वो डेथ होती है। वैसे जैसे अपना फिर ये शरीर छूटता है, शरीर फिर वो रस और रूप गंध जो होते हैं, पंच तन्मात्रा, वो कैसे किस सीक्वेंस, वो सारा भी एक बहुत अच्छा नॉलेज है। तो हम गुरुदेव को भी कठोपनिषद की भी बात करेंगे, एंड योग वशिष्ठ उसके बारे में क्या कहता है, वो भी एक्चुअली वो निर्वाण प्रकरण में आता है, तो इसलिए मैंने कहा था आपको कि जब वो आएगा तब देखेंगे। फिर अभी डेथ की बात चल रही है, तो वी प्रोबेबली कैन इवन डिस्कस दैट टुमारो आल्सो, इट्स ओके। हम लोग उसको कल सुनेंगे, और उसके बाद और चर्चा सत्र को, इसको फिर कल भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो इट्स ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक नाउ। हम लोग आज, बस मैं जानता हूँ कि आपके मन में, I just want to give that opportunity for Manish to speak something, and then I will pause. Let's hold on our question. Manish ji, please, आपको क्या बोलना है? हाँ जी, मैं कल सुन्नी आठवीं में बता रहे थे कि कैसे जब जीवात्मा शरीर छोड़ती है तो तभी आत्मा की यात्रा के साथ गुरुजी हमारे साथ ही जाते हैं। तो वहाँ पे हमारे ऐसे वकील के तौर के मतलब रहते हैं साथ में कि इसने बड़ी कोशिश की है आपकी, मतलब नाम जप किया, ध्यान किया, तो इसको माया से मुक्त कर दीजिए। मैं ये तो हमारी यहाँ पे एफर्ट हो गई ना थोड़ी, कि जो आप ही तो आपने बताया ना कि सिद्ध अवस्था जब पहुँच जाते हैं तभी उनके लिए वो हमारा तो ऐसे कहते हैं आत्मा जब जा रही है ना, तभी रास्ते में कई लोग होते हैं, कहीं वहाँ पे फंसना है तो गुरुजी हमारे साथ ही जाते हैं, मतलब दूसरे लोग जाने तक, ऐसे शिव लोग हैं। और गुरुजी कह रहे थे जब वैसे टाइम आता है शरीर छोड़ना है, तब मेडिटेटिव जो माइंड है ना हमारा, वो आगे आ जाता है। और गुरु कृपा तो है ही है, ये तो हमारी एफर्ट तो इतनी है ना थोड़ी, आगे काम तो मतलब मुख्य काम तो गुरुजी ने करना ही। वो भी बता रहे थे, कहते गुरु बनना भी कोई खेल नहीं है कि भाई, वो भी एक और भी सुना था, ऐसे ही सुना था कि गुरुजी हमारे साथ ही जाते, मतलब आगे की यात्रा, ताकि जीवात्मा कहीं इधर उधर ना चला जाए। वो फिर भगवान को मतलब ऐसे ऐसे बताते हैं कि भाई इसको माया से मुक्त कर दीजिए, इसने बहुत कोशिश की है कई जन्मों से, ऐसे ऐसे उन्होंने बताया था। हाँ, तो ये सारी जो है अपने गुरु के ऊपर की श्रद्धा जो है, उसको पूर्णता तक लेके जाने के लिए सारी चीजें कही जाती है। लेकिन यहाँ पे तो उसके नेक्स्ट लेवल का नॉलेज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, कि भाई गुरु भी वही है, शिव भी वही है, जो जाने वाला वो भी वही है, और जहाँ पे पहुंचना है वो भी है, जो लोकेशन जहाँ से निकल रहा है सोर्स भी वही, गंतव्य भी वही, एक ही तो चीज है। तो कौन किसके साथ जा रहा है, कौन से गुरु जी किसके साथ जा रहे हैं, कौन छोड़ के जा रहा है, कुछ छूट ही नहीं रहा है। गुरु जी तो मतलब सिद्ध अवस्था में है ना, वो तो हम तो साधक हैं, वो गुरु जी सिद्ध है, ये भी है ना। चिदावस्था के आप भी गुरु बन गए, आप ही चिदी बन गए ना फिर। हाँ जी, तो फिर
लेके जाए, कोई लेके, कोई लोकेशन है क्या, मतलब ऐसा कि यहाँ पे शरीर छूटा और कोई गया और हाँ जगह, कोई स्थिति है ही नहीं। नोबडी इज हाँ गोइंग जी, एनी। हाँ जी, ये उन्होंने समर्पण के बारे में बताया ना कि गुरु जी पे मतलब पूरा भरोसा है, उन पे छोड़ दें, ये तो वही मतलब इससे नजर। सारे जो ये चीजें होती है ना, ये अर्ध सत्य है एक्चुअली, पूर्णता नहीं है वो। इट्स कम ठीक है। और उसका इम्पोर्टेंस नहीं, ऐसे भी नहीं कहते हम लोग। वो उस लेवल पे उस वक्त उस कॉन्टेक्स्ट में आवश्यक होते हैं, इसलिए वो कहा जाता है। हाँ So जी, that is all important at that context, in that context only. बट जब उसके परे चले गए तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट को छूट गया, वो कॉन्टेक्स्ट पीछे। हाँ जी, ठीक है। ओके, चलिए आज के इस सत्र को क्या करते हैं, हम लोग पॉज लेते हैं। विल कंटिन्यू हाँ, दिस सेशन टुमारो आल्सो। विल टॉक अबाउट इट मोर टुमारो। ओके, जय गुरुदेव। जय गुरु जी।